अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन द शो। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हमें देख के और ज़्यादा अच्छे हो गए होंगे। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन। अच्छा हलीमा, आप अच्छे लग रहे हो। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। जब आप अच्छे लगते हो मैं भाई आप भी अच्छे लग रहे हो। हक के साथ हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ। आप वही, आप वकील हो, आप सच और हक के साथ हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे लगता है कि आइंदा के बाद हम लोग खामोशी से मेकअप रूम में बैठेंगे और खामोशी से यहाँ पर आएंगे। बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे लगता है इतनी एनर्जी वेस्ट कर चुके थे इससे पहले कि हम थके थके लग रहे ना, क्योंकि इससे पहले जो हम रोला डाल चुके हैं, इससे पहले मेकअप रूम में जो रोला डाला है, इससे पहले जो क्योंकि हमारी मेरे ख्याल में हमारी आधी से ज्यादा एनर्जी तो मुझे लगता है वहाँ वेस्ट हो जाती है। अच्छा कल ना मुझे एक दो लोगों ने पूछा कि आप इतनी थकी हुई क्यों होती हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं बॉडी लागिर हूँ। नहीं, मैंने कहा मेरी बॉडी थकी हुई नहीं होती, लेकिन मेरा माइंड थक जाता है। 2 घंटे का लाइव शो करना फुल ऑफ एनर्जी, वो पहले वाला जो शो जो हम लोग एक जमाने में किया करते थे उसमें फिर भी एक इतनी एनर्जी नहीं लगती। बैठे वैसा एक सवाल पूछा, एक दूसरा उससे पूछा, उसमें भी एनर्जी लगती है, बिकॉज आप मुस्तकिल सोच रहे होते हो कि अब मैंने क्या सवाल करना है, अब मैंने क्या सवाल करना है, अब मैंने किस तरह से लेके चलना है प्रोग्राम को। लेकिन आई एम सॉरी, मैं आपको कट करूंगा। अब हम ये करते हैं कि अगर अब आप देखें भी तो हम सवाल नहीं सोचते, अब हम सुन रहे होते वो क्या कह रहे हैं, फिर अगर उसमें कुछ लगता है कुछ समझ नहीं आया और आप कन्वर्सेशन स्टाइल है एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज्यादा काम लगता है। मुझे लगता है कभी कभी कि हम 2 घंटे के अंदर ना 10 घंटे का काम करते हैं दिमागी तौर पे, जिस्मानी तौर पे नहीं, दिमागी तौर पे। तो इसलिए जब दिमाग थकता है ना तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली थक जाती है। अच्छा हलीमा, मैं बताऊं, मैंने बहुत सारे चैनल्स में काम किया, आप जैसे जानती हैं, इससे पहले न्यूज़ में किया, मैंने छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी किए। जो फ्रेंडशिप मेरी हमारे कैमरामैन के साथ मेरी यहाँ पर है, और मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे, किसी होस्ट की इस तरह नहीं होती। तो हम पहले, मैं जब आता हूँ तो मैं इनसे सही गपशप करता हूँ, तो इससे पहले जो आया ना, मैं 5-10 मिनट जब उनको दिए तो मेरी सारी एनर्जी जो, मैं इतना थक गया उनसे बात करके, क्योंकि इतनी हमने एनर्जी वेस्ट की और हम लोग इतना चीखो पुकारा किया कि मुझे लग रहा है। असल में मैं बताती हूँ, असल में उन लोगों ने इतनी एनर्जी वेस्ट की, उन्होंने सिर्फ हुमायूं को एक बात बताई थी, जो हुमायूं को इतना हंसी आई राइट हैंड पे कि हुमायूं जो है वो उस पे 10 मिनट हंसता रहा। तो वो 10 मिनट हंसने की वजह से ना हुमायूं की एनर्जी जो है वो साइड ड्रेन हो चुकी है। हाँ, तो वो कह रहे थे कि जो हमारे बहुत प्यारे से भाई हैं वो किसी के राइट हैंड हो गए, तो उस बात पे हम इतना हंसे। और क्योंकि जो हमारे फरहाद भाई हैं वो सबसे खामोश वो रहते हैं, हाँ। लेकिन सबसे शैतान वो है, ठीक है। और उन्होंने क्या कहते हैं वो वाला राइट, तो मैंने कहा यार फिर नहीं, फरहाद भाई ने इस तरह कुछ नहीं कहा था। फरहाद भाई की आंखों में ना एक चमक थी जो हुमायूं इतना तेज है कि इसने इतने फासले से भी पहचान ली कि भाई वो चमक नजर आ रही है, और उसके बाद ये सारे हंसना शुरू हो गए। वैसे मुझे ये जो कुछ खास समझ नहीं आया था कि क्या है क्या नहीं है, और किस वजह से ये हंस रहे हैं। अभी पूरा शो आपने बैठ ही गुजारना है, कोई बात नहीं। अच्छा लग रहा है। अब आप खड़ी, क्योंकि साइड भी सेम हो रही है। काउच पोटैटोज मत बनो, चिपक गए हो तुम लोग सोफों के साथ। उठो फिरो घूमो। अच्छा ओके, उठो फिरो घूमो, यहाँ नाचो गाओ ऐश करो। अच्छा मैं तुमसे बड़ी ये भी पता है कहा गया था, तुम लोगों से कोई नहीं पूछ सकता। 2 घंटे का शो करो, उसके बाद नाचो गाओ ऐश करो, खाओ पियो। कोई तुम लोगों से पूछे तो उससे कह देना कि हमसे कोई नहीं पूछ सकता। बाद में सब धड़म तख्ता हो गया था हमारा। अच्छा अब ये बातों लोगों को नहीं समझ आ रही है, लेकिन हम कुछ और बात करते हैं। मुझे बताओ, कभी डरावनी कहानियां सुनाई किसी ने? डरावनी कहानियां सुनाई, मैंने भी सुनाई है और दूसरों ने भी सुनाई है। माजिद भाई आपने सुनी होंगी, क्योंकि हमारे गांव में डरावनी कहानियां बहुत होती थी। मैं इनसे यही पूछी थी कि पहाड़ी जो इलाके होते हैं ना, वहाँ के लोग अक्सर बताते हैं कि हाँ, क्योंकि वहाँ पे नेचर होती है, जंगलात होते हैं, ये वो, तो ज्यादातर लोगों ने सुनी होती है। अच्छा तुम्हें कोड़ा डंच का पता है? कोड़ा नहीं, इट्स अ फनी नेम। माजिद भाई आपको तो पता है ना कोड़ा डंच क्या होता है? कहते हैं हमारे गाँव में कि कोड़ा डंच कोई चीज है, ठीक है, और वो क्या है मैं बता रहा हूँ ना, इट्स अ चीज जो कि किसी भी चीज की सूरत इख्तियार कर लेता है। अच्छा, वो कभी सांप बन जाएगा, वो हलीमा बन जाएगी, वो मैं भी बन सकता हूँ, चेंज कर सकता है। हाँ ऐसे ही है माजिद भाई का क्या मतलब है? माजिद भाई ऐसे ही है ना, वो चीज चेंज कर लेती है। आइंदा से मैं कहूंगी कि मैं हूँ हलीमा जुल्फिकार और मेरे साथ है कोड़ा डंच। कोड़ा डंच ये आपने मुझे नहीं कह रहा, मैंने आज अपनी बहन को कहा। वो ना अपने फ्लोर से उतर कर आती है और फ्लोर से उतर के ऐसे आती है,
तो वो ना उसके नेल पॉलिश लगी हुई ताकि वो टच ना हो जाए, तो वो यूं हाथ, तो उसके हाथ बहुत पतले हैं, अच्छा फौत होने वाले पतले वरा हैं। के मैं हाँ। समझी कोड़ा डंच की। नहीं वरा, वही कोड़ा डांच समझो। तो वरा के हाथ बहुत पतले हैं, तो वो ऐसे करके नीचे आती है। मैंने कहा अम्मी, मैंने बचपन में कभी कोड़ा डांच नहीं देखा, तो आज देख लिए। और वो इतनी बदतमीज हो गई है, वापस से मुड़िए कहती है कि वहाँ पे कभी शीशा नहीं देखा। सेंस ऑफ ह्यूमर जाहिर है भाई, हुमायूं की बहन है तो जाहिर है उससे तो ये हलीमा जवाब देना था। कहते हैं कि कोड़ा डांच जो है वो, और दूसरी बात हमारे गांव में मशहूर है कि मरी में कि जो चुड़ैल होती है उसके पैर उल्टे होते हैं, और उन्हें पता है कि पिछल पैरी होती है। हाँ, और दूसरी बात ये भी याद रखो कि जब भी कोई आपके पीछे आएगा, तो ये मैंने भी बहुत दफ़ा नोटिस किया मरी में, अगर हम अपनी हलीमा जैसे ये घर है, ठीक है, और दूसरा घर अगर आप देखें स्टूडियो के एंड पर है, ठीक है, इस तरह घर होते हैं, तो हम लोग वहाँ पे दूर दूर होते हैं, ऐसे बहुत करीब करीब नहीं होते जिससे हमारे साथ साथ जुड़े हुए यहाँ पे होते हैं। हाँ, बट यू कैन गो पैदल, मतलब 2 मिनट का रास्ता आप निकल जाओ, ठीक है, पहाड़ से एक स्ट्रीट जितना रास्ता तो मैं है। एक बार गया, मुझे अभी तक याद है, रात के तकरीबन तो 1:30 बज रहा था, जैसे पीछे कोई आ मुझे रहा है। पता था कि पीछे कोई है, और पीछे पायल की आवाज, छन छन छन। बहुत ड्रामेटिक हो रहा है हुमायूं, वाकई अल्लाह सच्ची का में अल्लाह का वादा करे। जमील भाई सच्ची में छन छन की आवाज आई, तो मुझे लगा कोई खूबसूरत लड़की, किसी ने खूबसूरत लड़का देख लिया, वो आ गई, और मुझे महसूस हुआ। और हलीमा जो मैंने दौड़ लगाई, अब तुम्हें मैं सुनाने लगा फनी स्टोरी। हलीमा, मुझे डर लगता है कुत्ते से बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हलीमा, हाँ, मैं हुमायूं को बहुत खौफ ज्यादा खाता हूँ लगता है। कुत्ते से, ठीक है। हुमायूं को सिर्फ ये कह दो कि मेरे घर में कुत्ता है, तो अगर आपने हुमायूं को अपने घर नहीं बुलाना तो आप कह दो कि मेरे घर में कुत्ता है। हाँ हलीमा, अब मेरे घर में है कुत्ता। है कुत्ता। अच्छा, अब आदिल भाई, ससुराल इन माय मैका। जमील भाई, आप लोग गौर से सुने, हुआ ये कि हम लोग आ रहे थे पहाड़ के नीचे, एंड पे शादी थी, मैं अपनी पप्पो के साथ आ रहा था, और उनका घर था टॉप पे। तो शादी खत्म हुई रात के तकरीबन 12:30-1 हो गया, मेहंदी खत्म हुई, हम लोग 1 बजे चल कर आ रहे हैं थके थके, तो मैं थोड़ा सा आगे चला गया कि मुझे डर नहीं लगता, पप्पो देखे मैं आगे जा रहा हूँ। आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, आई थिंक 16 साल का था। वो जो लड़कों की एक एज होती है जिसमें वो हर कुछ प्रूव करना चाह रहे होते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं 16-17 साल का था, तो मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ बड़े बहादुरी से, मैं आगे जा रहा हूँ, तो आगे से आ गया कुत्ता। पुप्पो के पहले यार हलीमा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, हलीमा मैंने इस तरह चीखें मारी, कोई लड़की भी ऐसी चीखें मार के दिखाए मुझे। यार मैंने इतनी चीखें मारी है, मैंने इतनी चीखें मारी, और हुआ ये कि वो एक हालांकि चीखें उसको मारनी चाहिए, उसको मारनी चाहिए थी। उससे हुमायूं को अब वो खाली, वो बेचारा क्या कर रहा है, वो मासूम से भौंक रहा है कि यार ये क्या चीज है, ये क्या चीज मेरे सामने आ गई है, वो डर गया, वो भौंक रहा है कि यार ये कौन है, ये क्यों आया मेरे सामने। हलीमा में डर के बजड़ी के ऊपर चला गया। बजड़ी होती है ना, बजरी होता है, बजड़ी होता है, बजरी होता है, बजरी। हाँ, तो वो उस बजरी होता है, वो इस तरह उसका बना था, मैं चढ़ते चढ़ते उसके ऊपर चढ़ गया। अब ये हुआ कि साथ उनके घर के साथ रहते ना, वहां पे वो लोग बाहर निकल आए, उन्हें लगा कोई चीज आ गई है। अच्छा, कोई चीज ऐसे कोई चीज, उन्हें लगा चोर है कुछ है, तो वो अपने क्लासरूम को कहते हिली ना, ओ तू आना हिली ना, आगे कहते आगे ना अच्छी, आगे ना अच्छी, आगे ना अच्छी। मैंने कहा मैं तेरा आशना तुसा अच्छी नहीं हो ना, वो खुद आगे आ रहे ना, मैं आगे जा रहा हूँ, और वो उनके हाथ भी कांप रहे, और यूं है, और मुझे हंसी भी आ रही है कि वो खुद भी डरी जा रहे कि क्या चीज है, क्योंकि अंधेरा घुप, बजड़ी पे एक लंबी सी चीज खड़ी हुई। उन्होंने कहा ये क्या चीज है, उन्होंने कहा हिली ना, ओ मैं तो यार हिली ना। मैंने कहा मैं तो ना हिलना तुसा आगे अच्छी नहीं हो। मतलब इसका मतलब था कि मैं तो हिलनी ना, आप आगे आ जाए। अब वो आगे भी नहीं आ रहे, मेरी मुझे आपके साथ साथ रह रहे के पता लग गया कि अच्छी मेरी फुप्पो को फिट्स पड़ रहे हैं। अब मेरी फुप्पो देख रही है, वो हंस रही है, अब वो मुझे बचाने के लिए वो हंसी जाए, कहती है ये हो क्या है, कहती है उतरियो, ओ बड़े प्राउड ऑफ पुत्र है, बस करो। उन्होंने कहा मेरे भाई का बेटा है, बस करे, हटे। और फिर सुबह जब हम उठे तो लिटरली गांव के लोग मेरी पप्पो के घर आए, और उन्होंने कहा कि रात को क्या, तो क्योंकि आप बताए गांव में आवाजें बहुत जाती हैं, उन्होंने कहा रात की क्या हुआ, और फिर क्योंकि गांव के लोगों में एक सबसे बड़ी बेस्ट चीज है, आप कहें हलीमा के पेट में दर्द है, वो कैंसर तक खुद पहुंच जाएगा। अब वो पूरी रात कहते कहते मैं सुनिया कत्ल होएगा राती के, पता नहीं क्या क्या बातें, सुबह आए लोगों ने कहा ये हो गया वो हो गया। तो वो ये वाली ड्राउनी स्टोरी एक जो है वो मेरे पास इस तरह वाली, ये ड्राउनी तो नहीं है, ये तो फनी है, खैर बहुत बड़ी फनी थी। हाँ कंप्लीट इतनी फनी थी, कंप्लीट। तो ब्रेक पे चले जाएं, यहाँ पे लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते, कहीं मत जाएगा, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कॉसब। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे जो इम्तियाज़ हैं उसकी भी मस्तियाँ आपको बताते रहते हैं। कहता है 10, उसने कहना था 10 9 8 पर बहुत करीब थे, कहते हैं 10 3 2 1 0। माशाल्लाह, ये उसकी गिनती थी। अब मैं 10 पे था, मैं यूँ बैठा हुआ था, वो कहते 3 2 1 0। तो माशाल्लाह ये भी होता है। आई होप आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। आज स्टार्टिंग में जो है हमने एक बड़ा मजेदार सा वाक्य आपके साथ शेयर किया है। आप भी शेयर कर सकते हैं अगर कभी भी ऐसा कुछ हुआ हो, कोई ऐसा वाक्य हो, लेकिन खुदारा 1.5 घंटे का वाक्य ना सुनेगा जैसे मैंने सुनाया था। जैसे मैंने कहा खुदारा इतना लंबा आप लोगों ने वाक्य नहीं सुनाना, थोड़ा छोटा अपने आप को पहले एक दफा दोहरा ले अपने दिमाग में, फिर वो वाक्य सुनाए। पर सुनाए जरूर। आई रियली वांट टू हियर कि कोई अगर ऐसा वाक्य और सवालात यकीनन आप पूछ भी सकते हैं। आज हमारे पास है ओरल पैथोलॉजिस्ट एंड नॉट जस्ट दैट, ये एस्थेटिशियन भी है। आज बहुत सारे सवालात हैं जो मेरे जहन पर है। यकीनन मैं अक्सर सवालात पूछता हूँ जो मेरे जहन में होते हैं आपके लिए, लेकिन आज सवाल है मेरे लिए भी बहुत सारे, क्योंकि ये बहुत ऐसी फील्ड है जिसके बारे में मैं बहुत कम जानता हूँ। इन्होंने लंदन से भी पढ़ा और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जर्मनी भी आप गई, आपने बहुत सारी जगहों से एक्सपोजर हासिल किया। हमारे साथ जोहरिया अजहर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डिड आई प्रोनाउंस योर नेम राइट? जी, जोहरिया। ओह माय गॉड। जोहरिया अजहर हमारे साथ मौजूद है। इंग्लिश वर्जन कर दिया था लेकिन था ठीक। जोहरिया अजहर कैसी हैं? इंग्लिश वर्जन आपका भी सिंगल शॉट बना, आप बहुत खूबसूरत लग रही थी। अच्छा, दोबारा बनाए मैं देखिए, देखिए ओए होए होए, बना कौन रहा है शॉट? देखो ये फखर भाई बना सकते थे प्यारे शॉट। हाँ हाँ, जब फखर भाई काम करते हैं तो लग पता जाता है। कब उठती हैं रोज सुबह? मैं जिस दिन आई एम नॉट टू टायर्ड उस दिन 4 बजे, अदरवाइज जिस दिन थोड़ा मैं इफ आई एम टायर्ड तो 5 o'clock। 5 o'clock? तो अच्छा, थोड़ा सा टाइट हो तो 5, ना टाइट हो तो 4। और रात को सोती कितने बजे? रात को मैं इट ऑल्सो डिपेंड्स फ्रॉम 9 to 10 और 11, ये 2 घंटे हैं जिसमें किसी वक्त भी। चले, ये एक अच्छा टाइम है सोने का। तो मुझे बहुत शर्म आई वाकई अच्छा, जो अल्लाह मियां ने टाइमिंग्स बनाए हुए हैं ना, उसी के हवाले से। या तो उम्र का ये तकाजा है। मैं पहले सोता था 1 बजे, फिर 1 से 12 आया, 12 से 11 आया, अब मैं 10, आज कल रात को मैं 10 बजे सो गया हूँ। तो मुझे ना थोड़ा सा बुरा भी लगा अपने लिए। मैंने कहा यार ये क्या मेरी उम्र होती जा रही है कि मैं जल्दी सोना शुरू हो गया हूँ। बट आई थिंक इट्स सो हेल्दी व्हेन आई सी माई सेल्फ इन द मिरर। मैं जब मैं शीशे में देखता हूँ तो मैं बहुत सारी एनर्जी भी देखता हूँ। मैं मरा पड़ा नहीं होता ऑफिस में। आई एम जस्ट सो एनर्जेटिक एवरी टाइम। तो इट्स वेरी गुड टू वेक अप अर्ली एंड स्लीप। इंटेलिजेंट लोग आई थिंक ये इसी तरह सोते हैं। और मैंने ये तो चीज़ यूरोप में सीखी थी। आई वेंट फॉर माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन 2006। तो मैंने देखा था कि जो गोरे हैं सब लंदन में, वो 5 बजे सुबह उठ के अपने काम स्टार्ट कर चुके होते हैं और ऑफिस जाने से पहले अपने बहुत सारे काम कर चुके होते हैं। हम तब उठते हैं जब हमने ऑफिस जाना होता है और फिर हम भाग भाग के ऑफिस पहुंचे होते हैं। वो लोग ऑफिस जाने से पहले भी अपने गार्डन साफ कर लेते हैं। मेरे ख्याल में सबसे पहले अच्छी बात यही करते हैं कि क्या एस्थेटिक साइंस में और पैथोलॉजी में क्या स्लीपिंग पैटर्न का भी कोई अमल दखल है? फिर पूछेंगे पैथोलॉजिस्ट क्या होता है और उसमें फ़र्क क्या होता है। तो पहले तो इससे शुरू करते हैं। नहीं, स्लीपिंग पैटर्न तो देखिए हर चीज़ के को बहुत अफेक्ट करता है, आपकी बॉडी हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। एस्थेटिक्स साइंस में कुछ है इसके बारे में? जी, एस्थेटिक्स जो है, यू गेट टू हैव डार्क सर्कल्स, आई बैग्स, ये डेवलप। और दूसरा जो स्किन है ना, वो अपनी फ्रेशनेस और लैक्सिटी लूज करती है इफ़ यू आर नॉट हैविंग इनफ स्लीप। ठीक है जोहरिया, आपके साथ आपकी चाय भी पड़ी हुई है, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अच्छा, साथ साथ बता दे से पहले तुम सवाल पूछो, मैं सिर्फ इसके साइड डेफिनेशन ले लूं। कम से कम कितना सोना चाहिए, ज्यादा ज्यादा कितना सोना चाहिए, और कौन से आवर्स है जिसका कहते हैं नींद डबल होती है? कुछ इस बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि सुनने वाले भी आज फायदा उठाएं। अच्छा देखिए, नींद का जो है ना, वो हर बंदे का एक अपना डिफरेंट होता है। ऑन एवरेज हम कहते हैं कि 6 hours to 12 hours इज एन एवरेज। कुछ लोग जो है वो 8 hours की लेते हैं, कुछ लोगों के लिए 10 hours ठीक होती है। एवरेज इज 8 to 10 हेल्दी। अच्छा, कुछ लोग इससे भी कम वाले भी होते हैं जो इससे भी कम लेना पसंद करते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड हैं, मैं 8-9 घंटे मुझे चाहिए होते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने जिनको अगर 6 घंटे की नींद मिल जाए तो वो ठीक होते हैं। डार्क सर्कल्स हैं उसके? नहीं, फीमेल्स नीड मोर स्लीप। उनके हार्मोन्स जो हैं दे इंड्यूस मोर स्लीप। और कौन से आवर्स ठीक होते हैं? रात के, जो रात है वो अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाई है। देखिए, रात और अंधेरे में मेलाटोनिन सिक्रीट होता है। मेलाटोनिन इज द हार्मोन जो ब्रेन में सिक्रीट होके इट इंड्यूसेस स्लीप। कहते नहीं है सोने से पहले आप अपना स्क्रीन टाइम कम करें, ब्लू स्क्रीन को मत देखें सोने से पहले, बिकॉज मेलाटोनिन जो है वो फिर सिक्रीशन कम हो जाती है और आपका स्लीप पैटर्न उससे अफेक्ट होता है। ठीक है। अच्छा, पैथोलॉजी के हवाले से मुझे पता था कि पैथोलॉजिस्ट क्या होते हैं, लेकिन ओरल पैथोलॉजिस्ट
पैथोलॉजिस्ट का आपने बताया कि उनका ताल्लुक जो है वो सिर्फ फेस के टिश्यूज़ की हद तक होता है। एक तो आपने ये चीज़ क्लैरिफाई करके बतानी है कि पैथोलॉजिस्ट क्या है, और उनका ये जो ओरल पैथोलॉजिस्ट है ये कोई नई टर्म है या ये हमने नहीं सुनी है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम पीडियाट्रिशियन को या हम इस तरह के डॉक्टर्स को हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट कह देते हैं क्योंकि वो टर्म हमें ईजी लगती है। तो क्या इसके लिए भी जो एस्थेटिक फिजिशियन है या इस तरह की जो टर्म्स हैं ये हमने ईजी के लिए निकाली हुई हैं, होते ये ओरल पैथोलॉजिस्ट ही हैं या फ़र्क है इसमें? नहीं, ये सुपर स्पेशलिटीज आ गई ना। जैसे जैसे देखें साइंस ने तरक्की की तो हम लोग फोकस्ड होते जा रहे हैं ना। पहले एक बड़ी फील्ड थी तो वो फोकस नैरो होता जा रहा है। द मोर नैरोर इट इज तो वो सुपर स्पेशलिटी बन जाती है। तो ये सुपर स्पेशलिटी, पैथोलॉजिस्ट जो है वो सुपर स्पेशलिटी ऑफ एस्थेटिशियन नहीं, एस्थेटिक्स इज अ टोटली डिफरेंट फील्ड। एस्थेटिक्स सिर्फ कंसर्न्ड है आपकी ज़ाहिरी जो खूबसूरती है उससे, ठीक है। पैथोलॉजी है कोई भी बीमारी जो आपके जिस्म में हो। अब वो तो अंदरूनी होती है ना, अक्सर बीमारियां तो छुपी हुई होती हैं। तो ओरल पैथोलॉजी क्या है? ओरल पैथोलॉजी सिर्फ बीमारी जो मैक्सिलोफेशियल फेशियल रीजन की है। अगर खुदा ना खास्ता मुझे लिप की कोई डिजीज हो गई है, मुझे कोई आई डिजीज हो गई है, मुझे नोज डिजीज हो गई है, तो वो पैथोलॉजिस्ट उसको डील करेगा। आई वाली तो जो है वो आई वाली स्पेशलिस्ट के आ जाएगी, लेकिन जो मैक्सिलोफेशियल रीजन है ना, ओरल कैविटी आप कह लें बेसिकली, वो ओरल पैथोलॉजिस्ट। तो यानी कि नाक का भी नहीं होगा, ये सिर्फ मुंह का होगा। नाक वाला ENT के डोमेन में आ जाता है। तो ये दांतों का अगर कोई मसला हो गया, दांतों का, मुंह का, थ्रोट का, गले का, ये तो यानी खुदा ना खास्ता सिगरेट से कोई मसला हुआ, जैसे कि अक्सर देखते हैं हम, अल्लाह माफ करे, सिगरेट के ऊपर तस्वीर बनी होती है, मुझे समझ नहीं आती वो लोग क्यों उसको देख के सिगरेट पीते हैं। वो ऐसी कोई हौलनाक तस्वीर है, फर्क किसी को कोई नहीं पड़ा, पर खुदा के लिए तस्वीरें हटा दे, मेरा तो दिल को खौफ आ जाता है। मैं वैसे पीता नहीं हूँ, लेकिन मुझे फिर भी जब मैंने डब्बियों में देखा है। आप नहीं पीते? नहीं पीता। नहीं, आप पीते? मैं नहीं पीता। तो वो जो बनी होती है वो कौन सी बीमारी है वो जो बनी होती है उस पे? वो ओरल कैंसर है। और आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान के मेल्स में नंबर 1 मोस्ट कॉमन कैंसर इज ओरल कैंसर, और फीमेल्स में सेकंड मोस्ट कैंसर इज ओरल कैंसर। फर्स्ट इज ब्रेस्ट कैंसर। जी, फर्स्ट इज ब्रेस्ट। इसकी जो वजह है वो सिर्फ स्मोकिंग है या इसकी कोई और भी लीडिंग कॉज है? अब तो हम जो है वो यंग पेशेंट्स देख रहे हैं फीमेल्स में जिनमें स्मोकिंग भी नहीं होती, 30s की एज में। इसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी इन्वॉल्व है, वायरस कॉज भी है। बाकी जो हमारे डाइट्री है सारा, ये जो माइक्रोवेव अवन्स हैं, इस किस्म की चीज़ें, इन सब में ये कार्सिनोजेंस हैं। ठीक है, तो कार्सिनोजेंस बहुत सारे कार्सिनोजेंस वो चीज़ें हैं जो कैंसर प्रोड्यूस कर सकती हैं बॉडी। अल्लाह, आप लोग इतना डरा के जाते हैं ना। हर डॉक्टर से मिलने के बाद एक चीज़ होती है जो मेरी ज़िंदगी से एलिमिनेट हो जाती है। मैं सोचती हूँ कि ये मैंने नहीं करनी। अभी मैंने फ्रिजी ड्रिंक्स पीना बिल्कुल छोड़ दिया। 90% मैं छोड़ चुकी हूँ, और 10% बहुत अगर कभी कोई मजबूरी हो या बहुत सब पी रहे हो और आपका दिल कर रहा हो तो मैं उसको डाइल्यूट करके पानी। बहुत आप लोग बहुत डरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग, क्यों कर रहे हैं ऐसे? हमारी चीज़ें फिर थोड़े टाइम के साथ निकलती हैं ना। जैसे माइक्रोवेव्स हैं, दे एक्चुअली कैन प्रोड्यूस कैंसर। और उस पर फिर अब माइक्रोवेव ओवन्स, मैं तो जब जर्मनी अपनी लेज़र फेलोशिप के लिए गई, मेरी लेज़र्स में जो फेलोशिप है फ्रॉम जर्मनी, मैंने देखा जर्मन्स ने अपने घरों से निकाल दिए हुए माइक्रोवेव्स। दे आर यूजिंग स्टीम ओवन्स या ये जो नॉर्मल गैस ओवन्स हैं। तो मैंने ये बात सच है कि माइक्रोवेव से, मुझे लगा फेसबुक की पोस्टें जो कि झूठियां हैं और मैं इनको कभी ना इतबार करूं। मैंने अपने घर से निकाल दिया हुआ माइक्रोवेव। खुदा के लिए मेरे अब्बू तो वैसे बिजली के बिल की वजह से आधी चीजें बाहर निकाल देंगे, वो भी निकाल दिया। हम कहाँ खाना गर्म करेंगे? आप सिंपल चूल्हे पे करें, नेचुरल तरीका जो अल्लाह ने बनाया। लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ चीजें होती हैं जो नहीं चूल्हे पे गर्म होती हैं, जैसे चावल है, वो नहीं हो रहे चूल्हे पे गर्म। आप गैस ओवन, उसके साथ ही कुकिंग रेंज में नीचे गैस ओवन होता है, उसके साथ एक हॉट बॉक्स भी होता है ना। तो इतने हम वो नहीं है अमीर, हमारे पुराने जमाने वाले हैं, उनके ओवन के तो शीशे भी टूटे हुए हैं। हम तो वो पाकिस्तानी कौम है जो जहेज में लाई माइक्रोवेव लाई, बस वही इस्तेमाल होगा। माइक्रोवेव से सस्ता है इलेक्ट्रिक ओवन, बाय द वे। माइक्रोवेव ओवन से सस्ता है। आप एंडोर्समेंट शुरू कर दें इनकी सारी कंपनी इलेक्ट्रिक ओवन की, और फिर आप देखिए आपके कैसे प्यारे वारे न्यारे होंगे। अच्छा, अगर अब बात की जाए ऑन अ सीरियस नोट ऑफ द बीमारी पैथोलॉजी के लिए, अगर अब आप अक्सर देखते हैं हमें रूट कनाल हमारा एक कौमी मशगला है, हमने वो कराना है, ठीक है। ये क्यों है? क्या ये कोई बीमारी होती है? क्या वो रूट कनाल करा, जिससे पूछो जी मेरा मेरे 4 रूट कनाल हैं, तो आर वी डूइंग समथिंग रॉन्ग कि ये होता है कि ये नेचुरल प्रोसेस है? इस बारे में थोड़ा सा बताइए, आपको पता है इस बारे में? जी, देखिए रूट कनाल तो सिंपल ट्रीटमेंट है केरीज की, और वो केरीज जो फैल गई हो दांत की जड़ तक। तो हमें, आपको पता है ना, पाकिस्तानी हम ज़्यादा प्रिवेंटिव नहीं है।
हम क्यूरेटिव है ना, हमारी चीज़ शुरू हो तो हम उसको एड्रेस नहीं करते जब तक वो ज़रा बढ़ ना जाए। क्योंकि लौंग है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी कहती बेटा लौंग रख, दर्द खत्म हो जाएगा। बेटा रखा नहीं है तुमने सही लौंग, अम्मी रखा है, यहाँ है लौंग। लेकिन हम सिर्फ दर्द को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जब दर्द हमें होने लग जाता है हम बीमारी को ठीक करने की कोशिश कभी भी नहीं करते। तो आप बता रही थी लौंग क्या भी हुआ उसी का एक रूट कनाल की क्या वजह थी? जी, वो केरीज होती है ना, जो दांत में कीड़ा लगा होता है, वो इनिशियली अगर उसको करा दें तो जस्ट फिलिंग होगी, ठीक है। लेकिन इनिशियली कोई भी नहीं आता। लोग ज़्यादातर आते हैं जब वो अच्छा खासा भर जाता है, अच्छा दांत सारा डेड होता है, लेकिन उसका जो सेंटर पोर्शन है दैट इज़ लिविंग टिश्यू, जिसमें नर्व होती है, उस तक अगर पहुंच जाए केरियस प्रोसेस तो फिर हमें रूट कनाल करनी पड़ती है। अच्छा, कुछ लोग जो है दांतों के बारे में ये कहते हैं कि हमें बहुत स्वेयर पेन भी नहीं होता, लेकिन ठंडा गर्म लगता है और कुछ खास पोर्शन में लगता है, ऐसा भी नहीं है कि सारे दांतों में लगता है। तो क्या ज़रूरत है डॉक्टर के पास जाने की? तो आपने ये बताना है कि वो जो पॉइंट है वो क्यों पैदा हो रहा है, ताकि लोग डॉक्टर की तरफ जाने के सोचें। और क्या डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए उनको? जी जी, इसके लिए डेंटिस्ट के पास ही आना होता है, और उसमें बाज़ औक़ात मसूड़े अपनी जगह छोड़ रहे होते हैं, रूट बाहर निकल आती है, एक्सपोज होती है, दांत कोई क्रैक हुआ हुआ होता है, कीड़ा किसी ऐसे पोर्शन पे लगा होता है जहाँ से सेंसिटिविटी बढ़ी होती है। तो सेंसिटिविटी, जो हाइपर सेंसिटिविटी है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो देख के ही पता चलते हैं ना। और अगर हम देख नहीं सकेंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, तो खुद तो कोई अपने मुंह में घुस के नहीं देख सकता। अच्छा, आपको मुझे बड़ा जरूरी सवाल यहाँ पर है, आपको मैं क्या बुलाऊं? मैं घंटे से आपका नाम अपने प्रोसेस कर रहा हूं, नहीं आ रहा। जो कह लूं, जो कह ले, खुदा का वास्ता। डॉक्टर जे कह लें, डॉक्टर जे कह लें, डॉक्टर जे कह लें, डॉक्टर जे। ओह माय गॉड, साउंड सो फैंसी। सो डॉक्टर जे, मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ ये है कि बच्चे से अगर जान छुड़ानी है, दो चीज़ें आपके पास, या तो उसको आईपैड दे दो, ये लो बेटा आप दफ़ा हो जाना से मेरी ज़िंदगी से थोड़ी देर के लिए, अब मुझे मोबाइल यूज़ करने दो। या दूसरा है, बच्चे ने दुपट्टा फाड़ दिया, मामा चीजी, मामा चीजी, मामा चीजी, मामा चीजी, मामा ने चीजी ले दी। मामा हर 2 मिनट बाद चीजी ले देती हैं, मामा ने बाप का पैसा ज़ाया करना है, लेकिन चीजी ले दी है। अब मुझे पता है उस चीजी से उस बच्चे की हालत। चीजी क्या है? चीजी, आपने कभी चीजी नहीं मांगी है मुझसे? हमारे ज़माने में होता था। What do you, मतलब ये बदतमीजी की इसने आपसे। कोई बात हमारे ज़माने में आपका ज़माना और पीछे कर दिया। मैंने इस वजह से कहा है, डॉक्टर जे, आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। कि ये पुरानी एक टर्म थी, आजकल के जो बच्चे हैं ना, ये चीजी चूजी कोई नहीं कहते। नहीं, चीजी अभी भी होता है यार, माजिद भाई होता है, इनको अपना नाम जो है ना वो याद नहीं होता। अपना नाम ये कोई टेढ़ा मुंह करके कुछ प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, और जो चीजें उनके नाम इन्हें सब याद होते हैं। हाँ, वैसे ये बात, हाँ, दैट इज ट्रू, आई एग्री। हाँ हाँ, वो कहते हैं वो लेके दे। इतना मुझे बुरा लगता है ना, मुझे इतना नाम पसंद है, खदीजा, इट्स खदीजा, 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 वो नहीं कोई ठीक करा रहा। चीजों के सब नाम याद है और कह रहे हैं छोटे हैं। तो बाबा पता चल के चीज़ें क्या होती है, चॉकलेट ले दी, बच्चे को ले दिया, और फिर बच्चों के काले स्याह दांत, बच्चा हंसता है, आपको अब प्यार आ रहा होता है बच्चे पे, बच्चा हंसता है, आप कहते बेटा आप उधर चलो, उधर बैठ जाओ, आप उधर जाके बैठ जाओ। तो ये बच्चों के दांत खराब होते हैं, क्या कोई कैंडीज आप मना नहीं कर सकते, आप नहीं मना कर सकते, ठीक है? तो कितनी क्वांटिटी में एक बच्चे को दे सकते हैं और उससे क्या नुकसानात है, इस बारे में ज़रा थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। देखिए, कैंडी और ये कार्ब्स है ना सारे, और आर्टिफिशियल कार्ब्स के अंदर आ जाते हैं। इसको वैसे तो रिस्ट्रिक्ट करना ही चाहिए। अगर बच्चों के केस में नहीं कर सकते रिस्ट्रिक्ट, तो इमीडिएटली आफ्टरवर्ड साफ कर लें दांत, फिर इट विल मेक नो हार्म टू द टीथ। अच्छा, दांत साफ भी तो नहीं कर रहे ना बच्चे। हाँ, बच्चे कह रहे हैं कि दांत साफ तो हमने जब किए थे तो हमें याद ही नहीं है, और आज हमने फलाने के घर दावत पे जाना है तो चलो दांत साफ कर लेते हैं। नहीं, द पेरेंट्स हैव टू इंटरफेयर हियर ना। सुबह और रात को पेरेंट्स खुद बच्चों के करें, और जब भी कोई मीठा उनको खिलाएं उसके साथ ही जाके उनके दांत साफ करा दें, तो केरीज होगी नहीं। अच्छा, अगर मीठा खाएं फौरन दांत ब्रश करें तो ये आसानी है? जी जी, ये देखें, ये फर्मेंटेबल बैक्टीरिया। एक चीज पूछ लो सर, मैंने बहुत छोटी सी पूछनी है। बच्चे कभी कभी दांत साफ कर भी लेते हैं, लेकिन ठीक तरह नहीं करते, वो वहां तक पहुंचता ही नहीं है जहाँ, क्योंकि बिल्कुल एंड वाले जो दांत होते हैं ना, उनमें वो स्टिकी मटेरियल होता है। बच्चे क्या बड़े भी नहीं पहुंचते, बड़े भी नहीं पहुंचते अक्सर। बड़ों के भी कुछ ऐसे दांत होते हैं एंड में जिस तक उनका ब्रश ही पहुंचा नहीं होता। वो तो जब हम वो सुतेली औलाद है जिसको आज तक किसी ने नहीं पूछा। तो वो कहते हैं हम करते तो हैं ब्रश, लेकिन कुछ उनके नुक्स एंड कॉर्नर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ब्रश नहीं जा रहा होता। तभी तो देखें, कहते हैं ना 6 मंथली एक विजिट करना चाहिए। आप 6 मंथली अपनी सारे ब्लड केमिस्ट्री भी चेक कराएं, या 1 ईयरली एटलीस्ट, और जाके एक डॉक्टर्स का विजिट करके अपनी एक हेल्थ को प्रिवेंटिव उस पर ले आए। क्या जरूरी है कि जो टूथपेस्ट अम्मा का है और अब्बा का है वही टूथपेस्ट बच्चे को भी दिया जाए? क्या ये ठीक है? इसमें कोई
मसला नहीं है। ये बच्चों के लिए अलग टूथपेस्ट लेना ज़रूरी है बिकॉज कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि बच्चों के लिए ठीक है, नहीं कोई भी टूथपेस्ट चलेगा। टूथपेस्ट देखें बच्चों के लिए तो बच्चों वाला ले लें, उसमें फ्लोराइड कंटेंट कम होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्चुअली फ्लोराइड के अगेंस्ट भी कैंपेन स्टार्ट करने वाली हूँ। मेरे अपने सारे कोलीग्स ने उसके बाद मेरे पीछे पड़ जाना है। फ्लोराइड हम बहुत ज़्यादा हो चुका है, डाइट में भी आया हुआ है, पानी में भी है, ऊपर से फ्लोराइड टूथपेस्ट भी हैं। अब पता है फ्लोराइड के लेटेस्ट रिसर्च क्या बता रही है, 2-3 उसके नुकसानात जो हमें नहीं पता। सबसे बड़ा एक उसका नुकसान है, एक पाइनियल ग्लैंड होता है आपके ब्रेन में जो आपका स्पिरिचुअल कांटेक्ट होता है, पाइनियल ग्लैंड को क्रिस्टलाइज कर देता है, ठीक है। तो जो हमारा आप कह ले एक सबकॉन्शियस माइंड है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। अभी जो नई जनरेशन है सबकी, अगर हम इनका उसे crystallized है। उर्दू में बोलना शुरू करें तो मेरे ख्याल से मुंजमद कर दिया जाता है, हाँ, जो वर्किंग में नहीं रहता। वो एक्चुअली जम जाता है, आप समझो जम उस जाता पे है। फ्लोराइड जम जाता है आके ना, तो वो काम नहीं करता। मेरा ख्याल है मैं यहाँ से बस पकड़ूं, अपने गांव निकलूं, अखरोट के पत्तों से दांत साफ करूं, मैं वहाँ पे नहीं, रोटी ब्रश से बनाऊं करें, लकड़ियों ब्रश से। नहीं बहन, आपने सब मना कर दिया, माइक्रोवेव यहाँ खत्म किया आपने, फ्लोराइड यहाँ खत्म कर दिया। थोड़ी देर बाद कहेंगे अभी रोटी बंद आपने करो। दूसरा नहीं सुना, क्या रह हम गया? अब क्या सब रह के बॉडी में नाइट्रस ऑक्साइड एक है जो सेल प्रोड्यूस करते हैं, इंडिविजुअल सेल। अच्छा, अब नाइट्रस ऑक्साइड जो आपने सुना होगा कि जिन लोगों को दिल की बीमारी होती है वो एक जुबान के नीचे गोली रखते हैं, रखते जिससे हैं। ठीक है, वो गोली नाइट्रस ऑक्साइड की होती है ना। नाइट्रो तो ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस Nitrous ऑक्साइड NO, हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड अल्लाह ताला ने आपके जिस्म में ये कैपेबिलिटी दी थी, हर सेल पैदा करता है, वो आपके कार्डिक हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। वो जो शरियाने हैं, सारी नसें उनको चौड़ा करती है, खोलती है, ठीक है। अब हम जब फ्लोराइड लेते हैं तो मुंह में एक खास बैक्टीरिया है जो कि इस नाइट्रस ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता था, वो मर जाता है बहुत ज़्यादा फ्लोराइड से। तो जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस, दिल की बीमारियां फैल रही हैं, उनमें से जो काफ़ी वजूहात हैं, एक वजह ये भी है कि इतना ज़्यादा फ्लोरिडेशन हो गई है, वो बैक्टीरिया मर गया है और जो सेल्स हैं उन्होंने अपनी नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस करना बंद कर दी। हमें आर्टिफिशियली लेनी पड़ती है वो गोली। आप मुझे ये बताएं, पहली बात आपने ये बतानी है कि ब्रश कितने, मुझे डिप्रेशन हो रहा है सारी बात आपने पहली बात बतानी है कि ब्रश मेरी ओरल हेल्थ खराब हो रही है। हाँ, नहीं, ये सारा बिल्कुल लेटेस्ट रिसर्च है। ब्रश कितने अरसे बाद चेंज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि माशाल्लाह हमारे यहाँ ब्रश तब तक चेंज नहीं होता जब तक उसकी जो सारी बेटे ऐसे जब तक ब्रश ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, ऐसे ब्रश खुल ना जाए। बाद भी हम उसको डस्टबिन में नहीं फेंकते, उसके बाद हम उसको नाड़ा डालने के लिए एक्सक्यूज मी मेरे बाथरूम सारा उसी से साफ करता हूँ। हाँ, या बाथरूम साफ करने के मैं अपना बेसन उसी से साफ करता हूँ और वो ब्रश ऐसे हो जाता है, वो कहता है मैं माजूर हो चुका हूँ, खुदा का वास्ता है दरमियान वाली चीजें भी हो जाती हैं। देखिए ये तो कफायत शुआरी है ना, लेकिन उसको और किसी चीज में यूटिलाइज करना। अल्लाह डॉक्टर साहिबा 50-100 रुपए का ब्रश मिल जाता है, इतनी भी क्या कफायत चारी। चले 3 महीने बाद ब्रश चेंज कर लेना चाहिए। आपने इतने टूथपेस्ट के इतने नुकसान बता दिए, अब क्या इस्तेमाल करें? पुराने जमाने में चल जाए जब वो एक पाउडर सा आता था जो यूं साइड से निकला होता था, वो इस्तेमाल देखिए देयर हैज टू बी अ बैलेंस। मैं ये नहीं कह रही कि फ्लोराइड बिल्कुल छोड़ दें, फ्लोराइड यूज भी करना है ऑब्वियसली, लेकिन अगर आपके ऑलरेडी आप फ्लोरिडेटेड या आयोडाइज नमक में आपके है, पानी में भी फ्लोराइड है, देन आई थिंक इट इज अ गुड चॉइस टू यूज अनफ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट। अगर हम टूथपेस्ट लेने जाएं तो उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे होते हैं, हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद हो हमारे टूथपेस्ट में तो हमने वो खरीद लेना है। देखिए अब अगर आप फ्लोराइड लेस की तरफ जा रहे हैं ना, तो आप सिर्फ देखेंगे जिसमें फ्लोराइड ना हो, बाकी मैग्नीशियम होता है, उसके अंदर कैल्शियम होता है। हाँ, अगर आप स्पेशली आपको पता है जो केपीके के लोग हैं उनके वाटर में वैसे नेचुरली फ्लोराइड कंटेंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ से पेशेंट्स आते हैं, उनको फ्लोरोसिस हुआ होता है, उनके दांतों पे एक्स्ट्रा फ्लोराइड जमा होता है, उनको तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि वो लें। डॉक्टर जे, आई एम सो इम्प्रेस्ड, माशाल्लाह आपका रिसर्च वर्क इतना अच्छा है एंड आई एम रियली लाइकिंग इट कि आपकी बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो हम आपसे थोड़ा सा जोक्स कम और बातें ज़्यादा करेंगे। अच्छा, मैं आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ। जोक आ गया, सॉरी अब आ गया, अब क्या करूँ। एक बड़ा खूबसूरत ड्रामा था, मुझे वो ड्रामे का सीन बहुत पसंद है। उसमें ये होता है कि बल्कि शायद सबने देखा होगा, स्टेट चैनल पे लगा था, वो अल्फा ब्रावो चार्ली था, ठीक है। तो गुलशेर जो होता है वो शहनाज और गुलशेर की शादी हो जाती है, तो गुलशेर को क्या करते हैं, गुलशेर जाके बाथरूम में दांत साफ करने लगता है और दूध वाला आ जाता है। तो वो कहती है कि दूध वाला आ गया, कुछ है ही नहीं देचकी वगैरह, क्योंकि वो कुछ भी नहीं लेते माँ बाप से, तो क्या करें। कहता है ग्लासों में दूध ले लेते हैं। तो वो कहता है मैं लेता हूँ, तुम जरा करो। अब वो उस वक्त उसके कपड़े तय कर रही होती है और वो देखती है कि मार्क एंड स्पेंसर के और बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े उसने पहने हुए और उस पर बक्से में होते हैं। और वो जब बाथरूम जाती है ताकि अब जब तक हाथ धो ले, वो देखती है टूथपेस्ट इतना सा लगा होता है, इतना सा टोटल। वो जाती है और कहती है गुलशेर टूथपेस्ट में इतनी कफ़ायत शारी, कपड़ों में मार्क एंड स्पेंसर। वो कहती है एसजी कहता होता है उससे, कहते हैं एसजी जी बस आप ना पूछें, पर्दा रहने दें। कहती हैं यार आप बताएं क्या मसला है,
टूथपेस्ट में इतनी किफ़ायतशारी, वहाँ पर इतना कहता है एसजी जी ये गरीब लोगों का है, आप चुप कर जाएं। उस ड्रामे में बताया नहीं गया कि क्या हुआ। वो ड्रामा जब मैंने देखा तो मुझे पता लगा कि क्योंकि हम भी वहाँ से चीज़ें खरीदते हैं तो मार्केट स्पेंसर आप खरीद सकते हैं, लेकिन आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर लेते, वो लंडे से कपड़े लेता होता था, तो वो इतना सा टूथपेस्ट लगा। तो टूथपेस्ट कितना लगाना चाहिए ऑन द ब्रश? टूथपेस्ट बस पी साइज्ड। कौन सा साइज? पी साइज, छोटा वो जो मटर नहीं होता, मटर का दाना, हाँ, बस उतना आप उस पे लगाएं। लेकिन लोग कहते हैं कि ये डेंटिस्ट बहुत सारे हमें कह चुके हैं कि आपने जो बड़ा बंदा होगा उसका जितना ब्रश का साइज होता है इतना सा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता। और कमर्शियल में वैसे दिखाते हैं, वैसे लंबी सी लाइन बनी होती है, लगाना है। और बच्चों के लिए आपने कम लगाना है। अब आप मेरी कॉलगेट से भी लड़ाई करवाएंगे, लेकिन आप जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा यूज होगा ना। हमने कुछ नहीं कहा बहन, इस शो पे डिस्क्लेमर, इस शो पे जो भी हो रहा है गेस्ट की अपनी ओपिनियन है, अपनी सारा है, हमें कुछ नहीं पता ये कहाँ से आई है। हमारे साथ कॉलर है याहिया है कराची से। अस्सलाम वालेकुम याहिया। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? सुबह खैर। तीनों के मुंह चाय थी, तीनों के मुंह में हमारे चाय थी। चाय असल में बहुत जल्दी जल्दी ठंडी हो रही होती है और हम पी नहीं रहे। कैसा है मेरा भाई? बहुत अच्छा लग रहा है। आपके डॉक्टर साहब को सलाम हो। और आपकी जो कह गए और हंसी है ना, इसी में आपके दांत एक्सपोज होते हैं और पता चलते हैं कैसे दांत हैं। थैंक यू, मेरे बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। हाँ, नहीं आपकी तो तारीफ हम करते ही रहते हैं। आप हमारी जरूरत के आपके खैर आपकी बात कर सके। हाँ, वो बताया ना फिर मैं यार दांत तो मेरे खूबसूरत है हुमायूं। मेरे कम ऑन यार। हाँ, दांत ही यार खुश होने ले देना, कोई बात नहीं, उसको थोड़ा खुश होने, बच्चे चलो ठीक है, बच्चा खुश हो जाए। बच्चा खुश रहे भाई। अच्छा देखिए, मेरे जहन में 2-3 सवाल है इनसे। वो ये है कि एक तो ये कि हम लोग वी आर लीस्ट बॉदर अबाउट, यानी हम दांतों के बारे में बहुत लीस्ट बॉदर होते हैं। जब बहुत ही मतलब मैं अपनी बात करूं तो बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अब होता है कि बात औकात जो अगर अच्छे डेंटिस्ट हो आपके, तो वो दांत की ट्रीटमेंट सही नहीं हो पाती और अर्ली वो डायग्नोस नहीं कर पाती चीजें। अब मसलन जैसे एक जख्म है या कोई गम खराब है, तो उसके अंदर जाहिर वो आगे जाके बिल्डअप हो सकता है, वो कैंसर बन सकता है, लेकिन अर्ली डायग्नोस में पकड़ा जा सकता है। तो इसमें जो हमारे जो डेंटिस्ट हैं, क्योंकि मैं जो समझता हूँ ना कि क्वैक्स में सबसे ज्यादा डेंटिस्ट जो है ना वो बहुत हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत हैं। अब छोटी गली मोहल्लों में जो डेंटिस्ट जिन्होंने लिखा वो डेंटिस्ट होते ही नहीं है। पहली बात है वो एक अताई होते हैं, वो काम करते रहते हैं। दंदान जी। और दूसरी बात है कि जो हम टूथपेस्ट के इश्तिहार देखते हैं जिसमें कहते हैं कि वो हर गम का इलाज है और वो लगा लें तो फौरी आराम मिल जाता है, उसमें क्या ऐसी चीज होती है कि जो आपकी दांतों को सुन करके वक्ती तौर पर ठीक कर देती है? वेरी नाइस क्वेश्चन। इसके क्या असरात? आपके सवाल से मुझे एक और सवाल ऐड करना है। वो एक और होता है जो कि कहते हैं कि जो सिगरेट पीने वाले होते हैं उनके लिए टूथपेस्ट होता है, फिर वो सब इस्तेमाल करते हैं कि इससे दांत चिट्टे हो जाएंगे, दो देंगे। ये आपने साथ साथ बताना है, उसका नाम भी यही है उसका नाम? मुझे नहीं पता, यही नाम है। अच्छा, और होता ये है कि थैंक यू वेरी मच आइया, बहुत खूबसूरत आपने सवाल पूछा। ये इसी तरह का है कि जब कमर्शियल्स देखते हैं तो वो ऐसे हाँ करते हैं, वो हाँ करते हैं तो सारे उसकी खुशबू से फौत है। खाना पड़ा हुआ है, खाने की खुशबू नहीं आ रही, उसने किए हाँ किए सब, और मैं हाँ कर दूं 2-3 बंदे बेहोश हो जाए, मर जाए, वहाँ पे लाशें गिर जाए। तो हमारे साथ क्यों नहीं होता? वही टूथपेस्ट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या ये सच होता है जो वो कमर्शियल्स में दिखाते हैं? कितनी सदाकत होती है? नहीं, देखिए सदाकत तो होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, मसाइल के लिए मुख्तलिफ टूथपेस्ट है ना। कुछ लोगों को हैलाटोसिस की बीमारी होती है जिसका मतलब होता है मुंह से बदबू आना, ठीक है, ये होता है। उसके 2-3 वजूहात हैं। कुछ लोगों के फंगल इन्फेक्शन होता है मुंह में, बैक्टीरियल कॉलोनीज ऐसी होती हैं। तो एक तो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर दे, ये वाली जो टूथपेस्ट है इनके अंदर मिंट कंटेनिंग होती है। मिंट आपको पता है ना, वो वैसे ही मिंट जो है वो अच्छी स्मेल करता है, तो वो डेफिनेटली वर्क तो करती है। बट अगर आपके कोई फंगल इन्फेक्शन है और आप सिर्फ मिंट टूथपेस्ट यूज़ करें, आपको एंटी फंगल साथ यूज़ करनी पड़ेगी ना डॉक्टर को दिखाए बगैर, फिर वो टूथपेस्ट नहीं यूज़ हो काम करेगी, मतलब कुछ टाइम के लिए करेगी, लेकिन फंगल इन्फेक्शन जब तक रहेगा तब तक वो प्रॉब्लम भी वही। लेकिन आपने एक बात की है, जिनके मुंह से स्मेल आती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास आप एक सेकंड ही खड़े हो, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं आपके पास, वो आपके पास आके इंपॉर्टेंट मीटिंग का पता लगे। क्यों आप इतनी डिटेल में जाते हैं कि बंदा पिक्चराइज करने लग जाता है? मैं बताऊं, कहते जी आपने मीटिंग में आना है। सर जी सर जी कहते मीटिंग। अब वो इतना है कि अब ये हमारी सफाई निस्फ मान। हालांकि मैं आपसे मसवाक का सवाल भी पूछूंगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट। एज ए पैथोलॉजिस्ट आप क्या रिकमेंड करती हैं? क्या घर में बैठे कुछ ऐसे होते हैं जिनको ये बीमारी, कहते हैं मैदा खराब होता है,
उनके मुंह से स्मेल आती है, तो उसकी क्या रेमेडी है, घर बैठे क्या चीज़ कर सकते हैं? आपसे पूछूंगा, कॉलर ले लें, पिंडी से कॉलर है, आप इसका जवाब देना। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम इब्तिसाम है और डॉक्टर जी मुझे जानती हैं, मैं इनकी रावलपिंडी चैम्बर से हूँ। अच्छा, मुझे जानती है डॉक्टर आप? नाम मैंने इब्तिसाम। इब्तिसाम, जी जी। बड़ा खूबसूरत नाम है। कैसी अच्छा, है आप इनका इब्तिसाम? सर नेम बताएं, एक से किनाज नहीं, मुकाबले सर नहीं, मुझे याद नहीं होगा। कैसी, इब्तिसाम। लंबी हैं, छोटी कद की हैं, कैसी हैं? मेरे ख्याल में टॉल सी हैं, थोड़ी सी हेल्दी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एग्जैक्टली ओह, देखा, पास हो गई हैं, पास कर लिया। जानिए। अच्छा डॉक्टर जौहरा, मुझे आपसे ये पूछना था, अभी इतनी बात हो रही है तो मुझे समझ आई कि मेरे साइनरी ग्लैंड्स ब्लॉक है थोड़े, यानी मुंह में ड्राइनेस है। मैंने इसके लिए पूरा डॉक्टर्स को वो किया, एक डॉक्टर ने तो मुझे कहा कि आपका तो ना ये साइनरी ग्लैंड्स है, इसके लिए ऑपरेशन होगा। खैर उन्होंने मुझे कहा कि आपको MRI भी करानी चाहिए। मैंने MRI, उन्होंने जहाँ से रिकमेंड किया, मैंने वहाँ से प्रॉपर्ली MRI कराई, सब कुछ हुआ। उन लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, मगर ये कि इसको आप लेके चलें, जैसे कि हमें कोई ना कोई चीज मुंह में ले लेनी चाहिए। जैसे मैं कभी लौंग ले लेती हूँ, कभी कोई चीज, तो उससे ये होता है मेरा वो बैलेंस आ रहता है। मगर ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन ड्राइनेस रहती है, तो इसके लिए क्या वाकई ऑपरेशन होता है या क्या करना चाहिए? ठीक है, अ वेरी गुड क्वेश्चन, मे बी आई वांट टू नो अबाउट इट। द सलाइवरी ग्लैंड्स जब ब्लॉक हो जाते हैं, लोग का मुंह खुश्क रहने लगता है। वो आपका नाम भी खूबसूरत है और सवाल भी बड़ा खूबसूरत है। आपने पहले मेरे सवाल का जवाब दे, फिर इब्तिसाम के सवाल का जवाब भी दे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैंने आपसे पहले नहीं कहा, आपका ड्रेस बहुत खूबसूरत है। आई रियली लाइक व्हाट यू वेयरिंग। थैंक यू सो मच। तो पहले आप बताएं कि जी जो स्मेल आती है वो उसकी क्या रेमेडी हो सकती है और वजह क्या होती है जिन लोगों के मुंह से स्मेल आती है? इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, मैदे के प्रॉब्लम से स्टार्ट होकर मुंह का प्रॉब्लम, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मुंह में केरीज, बहुत ज़्यादा कैलकुलस। तो इसीलिए मैं ये कहना चाह रही थी कि ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए आपको जाके डॉक्टर को दिखा देना ज़रूरी है। अदरवाइज अगर घर बैठ के रेमेडीज़ करते हैं तो वो चीज़ मज़ीद ख़राब होती जाती है ना। लेट्स से एक फंगल इन्फेक्शन है तो वो बहुत फैल जाएगा, कुछ लोगों की ज़ुबान पे होता है, कैंडिडेसिस हम इसको कहते हैं, वाइट कलर की टंग हुई हुई होती है, वो बहुत सुपर कोटेड हो जाती है फिर। और फिर हमें जो डोज पहले कम डोज पे हो जाना था कंट्रोल, अब हमें डबल ट्रिपल करके डोज देना पड़ता है। वो भी ज़्यादा अनहेल्दी ही है एक तरह से। तो कोई रेमेडी नहीं है ऐसी जो आप घर में कहें? नहीं, आप घर की रेमेडीज में मिंट कुछ यूँ करें, जो इलायची है वो लें, लेकिन देखना तो है ना कि स्टमक की तरफ से आ रहा है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ से स्मेल आ रही है कि मुंह के अंदर लोकल है, और वो और किसी दूसरी बीमारी को तो इंडिकेट नहीं कर रही। तो ये आप इससे पहले इब्तिसाम के सवाल की तरफ जंप करें, मुझे जेन्युइनली ये पूछना है। जी जी। डॉक्टर जी, मुझे ये जो इलायची खाते हैं उनकी मुंह से भी स्मेल आती है, वो एक आई डोंट नो, आई वांट टू टेल, वो इलायची की ही शायद स्मेल होती है जो शायद आपको अच्छी ना लगती हो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें इलायची की स्मेल अच्छी नहीं लगती। अगर आपको इलायची की स्मेल पसंद नहीं है तो फिर आपको नहीं आएगी। देखिए माउथ फ्रेशनर्स तो बहुत सारे आए हुए हैं, आप माउथ फ्रेशनर स्प्रे होता है, यू कैन हैव इट। थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दिस। आई हैव सीन के डेंटिस्ट ने कहा है कि वो ना करें, माउथ वॉश नहीं यूज करना चाहिए। माउथ वॉश नहीं, माउथ फ्रेशनर स्प्रे। पर माउथ वॉश का बता दें, नहीं यूज करना चाहिए। नहीं, अगर जरूरत है तो करना पड़ता है ना। नहीं, लेकिन उसको वो भी कहते हैं हुमायूं कि डाइल्यूट करके यूज कर लें, वो जो बहुत सॉलिड फॉर्म में जो यूज करते हैं वो सही नहीं होता। ये चीजें आप जर्नलाइज नहीं कर सकते। लेट्स से देयर इज अ माउथ वॉश। अब मैं आप चूंकि आई थिंक कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं लेना होता, आई वुडंट बी टेकिंग द पहले लिया, खबरदार, हम यहाँ पे रोजी कमा रहे हैं, मेरे बच्चे छोटे छोटे हो जाएंगे कभी ना कभी। वो एंटीसेप्टिक है, लेकिन एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म यूज की वजह से दांतों को पीला स्टेन कर देता है। तो जब हम लिख के देते हैं तो हम लिख के देते हैं कि आपने सिर्फ 2 महीने इस्तेमाल करना है या 1 महीने इस्तेमाल करना है, इससे ज्यादा नहीं। मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता वो एक पर्टिकुलर टाइप। ठीक है, तो वो बस 1 महीना यूज करके जब आपका मसला हल हो जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए। फिर कुछ मिंट कंटेनिंग है जो बैड ब्रेथ के लिए ही होते हैं, उसको आप लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं। अच्छा, डाइल्यूट करके यूज करना चाहिए या उसी फॉर्म में करना चाहिए? नहीं, डाइल्यूट करके करना चाहिए। हमारे साथ तलत आंटी मौजूद हैं, सवाल होल्ड कीजिएगा, कॉलर लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं बेटा? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। अपने मेहमान को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम कहिएगा। आप खुद सलाम कहें उन्हें ताकि वो सुने आपकी आवाज़। हाँ डॉक्टर साहब, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक, वालेकुम अस्सलाम। और बड़ी अच्छी माशाल्लाह डिस्कशन चल रहा है। अच्छा बेटा, आप कहना ये है कि मैं आप लोगों के प्रोग्राम में सवाल क्या करूँ, बताओ। जो आपका दिल करे कर लें। आप सवाल करें कि आप सवाल करें, कुछ नहीं कर रहा। मैं बताता हूँ। आप ये सवाल करें कि हुमायूं तुम इतने खूबसूरत कैसे हो? क्या पैदाइशी ऐसे हो कि बॉबी ने खूबसूरत किया है? देखो, अल्लाह का एक नाम है, मुसव्विर है और खालिक है। हाय हाय, सुभान अल्लाह।
अब इसके बाद तो कोई कहने की गुंजाइश क्या बात है, क्या बात है। है। तलत आंटी मां सदके मां वारी ते मां थीवा तुहाडे ते। अच्छा, और ये है कि भाई आप लोगों के प्रोग्राम में सवाल करना, एक मुहावरा कह रही हूँ कि सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। थैंक यू सो मच, है ना? सच अ नाइस कमेंट। तो ये माशाल्लाह जो है अब अच्छा प्रोग्राम होता है। अब ये कि जहन में तो ऐसा कोई सवाल होता ही नहीं है, हालांकि तजुर्बा काफ़ी है, सब कुछ है, लेकिन माशाल्लाह जो है ना, जिन लाइंस पर आप लोग का प्रोग्राम चल रहा है ना, वो अच्छी लाइंस हैं वो माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मेरी तरफ से सबको बहुत सलाम कहिएगा वालेकुम अस्सलाम। और आपकी तरक्की के लिए दुआएं। बहुत बहुत मुझे भी दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। बस ये मेहनत है हम सबकी, हमारी टीम की, और यकीन मानिए वरना इम्तियाज़ के भरोसे होता तो हम बंद कर चुके होते शो। नहीं, इम्तियाज़, हसनैन भाई, हमारी इंटायर टीम, ये सब क्रेडिट को जाता है। और आज जो कैमरा वर्क है ना, जो मेरे दाएं तरफ, ओए 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 ओए, आज तो पता नहीं क्या हुआ है, इतना प्यारा खूबसूरत कर रहे हैं। बहुत मुझे लग रहा है कि मेरे ख्याल में मक्खन जो है दिसंबर वो के मुफ्त असरात, मिल रहा है। मुझे नहीं, लग रहा है दिसंबर के असरात मुझे लग रहा है मक्खन मुफ्त मिल रहा है, इसलिए हुमायूं जो है वो काफी ज्यादा खरीद के ले आए हैं। नहीं हम यहाँ यार, पे ये ब्रेक दिसंबर लेते के हैं। हालात हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आप लोगों के सवालों को शामिल करेंगे, कहीं में जाएगा हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। दिसंबर के हमारी ये खुशी की जो वजह है वो ये है कि हम जो पिंडी वाले हैं ना, पिंडी वाले, हम इतना खुश होते हैं जो लोग पिंडी के होते हैं हमारे घर के पास। और पता है क्या, हलीमा और मैं ना इस तरह रहते हैं, मतलब ये मैं रहता हूँ इस एरिया में और हलीमा उस एरिया में रहती है। हाँ। तो हमारे बीच में कोई ना कोई लोग आ जाते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं कि हमारे लिए इजी हो। नहीं, मेरे तो आप ऐसे कर समझे कि मैं मतलब वॉक करके भी जा सकती हूँ इनके क्लिनिक में। हाँ, तो ये इतनी करीब है मेरे। तो जब स्कीम 3 में होती है, हम बता देते हैं क्लिनिक का नाम क्या है? पैथोडोंट पॉलीक्लिनिक। पैथोडोंट पॉलीक्लिनिक। कोई आसान रख ले हम गरीबों के लिए भी। ये मुझे मेरे मार्केटिंग हेड्स जो हैं वो अक्सर कहते हैं कि कोई आसान सा नाम रख लें। तो अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान में जो नाम होते हैं वो ज़्यादातर डॉक्टर्स के अपने नामों पे ही होते हैं, तो लोगों को जल्दी से याद भी हो जाते हैं। वो फलाना डॉक्टर जवाद है ना, वो जो डॉक्टर जवेरिया है, वो इस तरह करके वो लिखा होता है जवेरिया डेंटल क्लिनिक, नाजिश डेंटल क्लिनिक। तो वो आसान है, मैं कौन नाजिश के पास जा रहा हूँ। पॉलीक्लिनिक से लोग याद भी अच्छा रखें। समझते हैं नाजिश के पास जा रहा है। इट्स अ पॉलीक्लिनिक ना, मल्टीपल स्पेशलिटीज हैं पॉलीक्लिनिक। पर हम ये जा रहे हैं, हमने ये बता दें, हम पॉलीक्लिनिक। कुछ दिनों बाद आपको अपना दिखा। आप सैटरडे को होती हैं? जी जी। हम इंशाल्लाह ताला सैटरडे को मैं और हलीमा जो है वो डॉक्टर साहिबा के पास जाएंगे अपनी स्केलिंग और डेंटिंग पेंटिंग कराने के लिए। दावा ये उन्होंने किया है कि हमें ये जो है वो आप लोगों ने भी जाना है? ठीक है, गाड़ी भर के जाएंगे। गाड़ी भर के जाएंगे हम, Most एक welcome। अदद गाड़ी ताकि आएगी, फिर हमें डिस्काउंट भी मिल जाए सबको। आप हमें ज्यादा कीजिएगा। हम लोग बहुत करीब है, हम दिसंबर के बाद हमारे हालात थोड़े बेहतर होंगे। आप अभी हमें थोड़ा सा गुर्बत के साथ हमारे साथ ताल्लुक बिल्कुल, रखें। मैं हाजिर हूँ। बड़े मुसीबत ज़दा लोग हैं, आपको अल्लाह का वास्ते हमारे ऊपर जुल्म ना कीजिएगा। नहीं, मैं हाजिर हूँ, डोंट वरी। डॉक्टर इब्तिसाम जो आई थी, इब्तिसाम थी, डॉक्टर तो आप है डॉक्टर जी, इब्तिसाम के सवाल का जवाब दे दें। सलाइवरी ग्लैंड्स ब्लॉक थे उनके। हाँ, अच्छा, उसका मैं ये जवाब दूंगी। आपको पता है कि कितने सलाइवरी ग्लैंड्स हैं मुंह में एक इंसान के? मुझे पता है कितने हैं? बहुत ज्यादा। वैसे ये मुश्किल बहुत सवाल है, ज्यादा, लेकिन वाओ। मैंने कहा वैसे जनरली आपको पता होना चाहिए। नहीं, हमें I think there are a lot, a नंबर lot. ऑफ ग्लैंड्स Hundreds नहीं में। पता। मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स जो है ना वो 3 है। एक तो यहाँ इतने बड़े होते हैं 2 पैरोटेड ग्लैंड्स, फिर यहाँ अंदर होते हैं सब मैंडिबुलर सब मैंडिबल जो बड़े बड़े हैं। ठीक है, अगर जब हम ब्लॉकेज की बात करते हैं ना तो इन्हीं में से कोई एक, क्योंकि ऑल 3 टुगेदर कैन नॉट बी ब्लॉक्ड। ठीक है, ठीक है, वरना या तो काम उनमें नहीं से चल सकता। हाँ, अनलेस कि कोई आपको बीमारी हो जर्नली ऐसी, कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिसमें वो इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये तो बड़ा एक इन्वेस्टिगेशंस इसमें करनी पड़ती हैं, बहुत सारा पैनल है टेस्ट का जो रन करना होता है। तो 3 मेजर हैं और माइनर तो अल्लाह ताला ने मुंह से लेकर हमारे मैदे तक जगह जगह बनाए हुए हैं। जो इंटरनल लाइनिंग है ना उसमें साथ साथ मौजूद हैं ताकि वो लुब्रिकेशन करते रहें। तो इनका जो था इब्तिसाम का, आई थिंक अभी उनकी मैंने हिस्ट्री नहीं ली, ये कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ कर रही हैं जो सारे के सारों को सप्रेस कर रही है। ठीक तो है। इसके लिए इनका एग्जामिनेशन होना आप जरूरी मेरी है। हिस्ट्री तो नहीं लेंगे जब आपके क्लिनिक में लेनी जाऊंगा? मैं अपनी होगी ना। हिस्ट्री नहीं दे सकता, मेरी हिस्ट्री बड़ी खराब है। लेनी होगी। अच्छा, मुझे आपने ये बताना है कि एक बच्चा है जिसकी अभी कॉल आई थी ब्रेक के दौरान, वो ये पूछ रहे थे कि 7-8 साल का बच्चा है जिसके सारे दांत जो है वो तकरीबन काले हो चुके हैं और उनमें कीड़ा लग चुका है, और डेंटिस्ट जो है वो ये रिकमेंड कर रहे हैं कि अब ये दांत जो है वो आप रिमूव करा दें। तो रिमूव कराने चाहिए या उनका इंतजार करना हलीमा, चाहिए कि वो just खुद wanna गिरे ask और नए दांत आए? जी बेटे। ये कॉल कब आई ये ब्रेक में? मुझे क्यों नहीं मिली ये कॉल?
क्योंकि आप बहुत ज्यादा बातों में मसरूफ थे वहाँ पे, तो उन्होंने आपकी खोली नहीं थी कि आप Really? हाँ हाँ आप बात अच्छा, I did not हाँ। know this. तो वो बात कर रहे थे आपके साथ, तो इस वजह से वो बच्चा जो है उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि डेंटिस्ट कह रहे हैं दांत रिमूव करा दें, तो हमें कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए? 7-8 साल का बच्चा जी, है? गिरने का इंतजार करें। अच्छा, इसमें ये आखिरी मरहले कहलाती है रैम्पेंट केरीज। ठीक है। देखिए, जो आइडियल चीज़ है वो ये है कि हम दांत गिरने का इंतजार करते हैं। उसकी वजह ये है कि जो पिछला दांत है ना, वो हर नए आने वाले दांत के लिए स्पेस मेंटेनर का किरदार अदा करता काम है। करता है। अगर उसको जल्दी निकाल दिया जाए, जो पीछे से आ रहा होता है उसको वो स्पेस नहीं या नज़र नहीं आती, या आसपास के दांत उस जगह पे आ जाते हैं, तो वो इम्पैक्टेड हो जाते हैं। तो हम आइडियली स्पीकिंग तो कहते हैं कि इनको रिटेन रखा जाए। अब बच्चों में तो इतना कोई एस्थेटिक प्रॉब्लम नहीं होता, काले से दांत नज़र आ रहे हैं तो आने दें, उनको सिर्फ दिखा दें, उनको कवर करा दें किसी ऐसे फिलिंग मटेरियल से जो टेम्परेरीली वो हो। और बच्चों के चल जाते हैं, और उस पे एक फिलिंग मटेरियल होता है जिससे हम उसको कवर कर देते हैं, तो वो कुछ अरसे रह जाता है। अच्छा, डॉक्टर साहब, और ये इट तो- ऑल्सो डिपेंड्स, उनकी एक्सरे देख के पता चलेगा कि पीछे जो दांत आ रहे हैं वो किस लेवल पे हैं। ठीक है। So अच्छा, ये again, तो उस बच्चे की बात थी जिसके अभी दूध के दांत होंगे, क्योंकि 7-8 साल की उम्र में दूध के होते हैं, जी, 10 तक mixed जो है dentition वो है। दूध के खत्म होंगे, हाँ। फिर आपके सही वाले आ जाते हैं। अब जो बच्चे 10 साल से बड़े हो चुके हैं, जिनके दूध के दांत खत्म हो चुके हैं, और उन्होंने अपने जो नए दांत आए थे माशाल्लाह उनको भी काला कर लिया, अब उनके बारे में भी कुछ बता दें कि अब उनके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करें, क्योंकि एस्थेटिकली वो बहुत ख़राब भी लगते हैं, और जाहिर है उन दांतों ने उनको कोई 60-70 साल की उम्र तक उस बच्चे का साथ देना है, तो अब वो इस काबिल तो रहे नहीं कि वो किसी को फिर दिखाया बच्चे जा को सके। डेंटिस्ट के तो पास क्या- से कुट कराए, बच्चे को सीधा करे। एग्जैक्टली ये जो कह रहे हैं ना, यही होना चाहिए। देखिए, अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हमें फ्री में दे दी ना, मुफ्त में, हम उसका ना, मैंने देखा है इतना वो नहीं करते, एहसान भी नहीं मानते और कदर भी नहीं करते। अब ये दांत फ्री में मिले ना तो हम लेके फिरते हैं, जिस दिन रिप्लेस कराना पड़ जाए उस दिन पता चलता है कितना एक्सपेंसिव हो जाता है। बंदा कहता है कि उफ अल्लाह कैसे और करें। बच्चा रोए, अगर बेशक रोए भी ना कि कुछ आप ये कोनी मार के उसके गुर्दे पे कोनी मारे और वो ठीक हो जाए। नहीं, उनको उसकी फिलिंग्स और सब हो जाएंगी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स, फिलिंग्स, कवरेज देनी होती है, इसके बहुत सारे मेथड अच्छा हैं। डॉक्टर जी, जो आपके प्री मोलर्स होते हैं, ठीक है, जो एक तो मोलर्स है, फिर प्री मोलर्स है, आर यू इम्प्रेस्ड? Yes. Thank Very you. nice. Yes. Thank you. That is very अच्छा, nice. Thank you. नहीं, even I am impressed. हाँ, तो जो आपके प्री मोलर्स होते हैं ये कभी कभी बाहर होते हैं, दो बाकी सारे आपके अंदर होते हैं। जैसे मेरे प्री मोलर्स बाहर है, ठीक है, सिर्फ ये वाले। आपके इतने नहीं है, कुछ सेंट्रल लोगों के ज्यादा होते हैं। हाँ। मायू, ये सेंट्रल इंसाइजर्स हैं। ये अगर ये बाहर है और ये वाली बाहर है और बाकी सारे अंदर है, तो क्या मुझे ब्रेसेस की जरूरत है? हाउ डू यू, मतलब एक सेल्फ एनालिसिस क्या होता है? मुझे कैसे पता चलेगा कि यार मुझे ब्रेसेस की जरूरत है? क्या दांत बंद करके देखूं कितना वक्फा है, कितना वक्फा होना चाहिए? वो क्या एनालिसिस है, ताकि कोई भी घर बैठा हुआ है, मारती हूँ अंदर हो जाएंगे। आप जिसको मार रही हैं उसके नहीं हुए, मेरे क्या होंगे? ये हम डेंटिस्ट और ऑर्थोडोंटिस्ट करते हैं, इसको सेफ्लोमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। आपका एक्सरे लेते हैं, रेडियोग्राफिक एग्जाम होता है, उस पर बाकायदा एंगल्स होते हैं ना, दांत का मैग्जिला से एंगल, आपके ऊपर वाले जबड़े का नीचे वाले जबड़े के साथ एंगल, वो हम मेजर करते हैं और उसके बाद अंदाज़ा लगाते हैं। आपको खुद नहीं पता चल सकता। लेकिन हैविंग सेड दैट, एस्थेटिक्स इज़ अ पर्सनल चॉइस। अब देखें, जैसे मुझे सब कहते थे मेरे सेंट्रल इंसाइजर्स थोड़े से टिल्टेड हैं, लेकिन मुझे वो इसी तरह पसंद है, तो इसलिए मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं था। वो है, उनका एंगल है डिफरेंट, तो बहुत से लोग कहते हैं ये लगा के सीधे करा ले, बट बिकॉज आई लाइक, तो आप थोड़ी सी दीपिका लगती है इधर से। तो बस मैंने नहीं करा है। तो अब ये आप पे है कि इफ यू एस्थेटिकली फील, तो बहुत सारी चॉइसेस है। इनविजिबल अलाइनर्स हैं यार, उससे कहते braces नहीं हैं। होते पीछे इनविजिबल लाइनर से। नहीं, अगर आप केस उसके लिए सूटेबल हैं तो होते हैं, तभी तो केस सिलेक्शन होती है ना। पहले हम क्यों कहते पहले एग्जामिनेशन करा लें, एक्सरे करके पहले। क्योंकि आपका बहुत इम्प्रेस हो एग्जामिनेशन। रहा हूँ इनसे। हलीमा, मैं जा मैंने रहा हूँ बहुत हफ्ते सवाल को। पूछ रहे हैं। कशफ राना है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम कशफ। डॉक्टर जी, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसे मिजाज आपके? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ठीक ठाक। शहजादी भैन की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, दुआवां ਤੁਹਾਡੀਆਂ। फैसलाबाद ਦੇ लोग ठीक है हले थोड़ी? कोई हवा नहीं लगी ਤੁਹਾਡੀ? फैसलाबाद अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैं जिसकी शादी पे गया था ना, कशफ, जो मेरी दोस्त थी, वो फैसलाबाद से है। अच्छा, हाँ, फिर तो बहुत प्यारी होगी। वो एक्चुअली बहुत प्यारी है। वो वाकई बहुत वाकई बहुत हसीन है। वाकई बहुत। फैसलाबाद के लोग हैं वो प्यारे। लेकिन मेरे आप से नहीं ताज़ा लगती लगा लें। फैसलाबाद की, आपको देखो ना तो नहीं लगती आप फैसलाबाद की हैं। हाँ, मेरे से ताज़ा लगा लें। जी जी कहिए। कशफ, क्या पूछना चाह रही हैं? जी मेरा सवाल है, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, बड़ी प्यारी है आपने बुलवाई हुई है, फ्रेश थी। हाँ, हमने बहुत ये क्राइटेरिया खूबसूरत है, रखा हुआ है, पहले माशाल्लाह। व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, आप प्यारी हैं तो कांटेक्ट करें, वरना ना करें। ना करें। ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा है। ड्रेस पे वाकई बहुत खूबसूरत Thank पहना you, हुआ है। thank you. Yes. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। जी वालेकुम अस्सलाम।
डॉक्टर साहब मुझे स्टमक का प्रॉब्लम है और मेरा इसी वजह से पित्ता भी रिमूव कर दिया गया, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मुझे जो फ्रंट वाले टीथ है ना उनमें बहुत ज्यादा दर्द है, जो गम्स हैं वो स्वेल हो गए हैं मेरे। कश्यप तो एक बात बताना, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आज तक जो डॉक्टर बुलाया वो बीमारी आपके पास मौजूद थी। अल्लाह आपके शौहर को सलामत रखे। आप मेरी वो वाली बेमानी है, आज तक जो बीमारी मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मामी कोनी में दर्द है, हाँ मेरी तो कोनी 3 साल से टूटी हुई है, मामी मेरे गोडे नहीं उठ रहे, मैं तो उठ ही नहीं सकती, मामी मेरा जबड़ा दुख रहा है, मेरे पास तो जबड़ा ही नहीं है। आजकल जो ना कंपटीशन का दौर है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद कफील हूँ हर बीमारी में, इसलिए मैं कभी जरूर नहीं करती। माशाल्लाह, कौन आज तक आप सब गवाह हैं कि आज तक जो बीमारी हमने कही है, जो डॉक्टर बुलाया है, लिटरली ऐसी बीमारियां थी जो हमने एक्सप्लोर की है यहाँ पे, वो पहले थी भी नहीं। कश्यप कहती है मैं हूँ, मुझे भी ये मसला है, पता है कैसे। प्लीज सवाल पूछिए, सॉरी। मैं इतनी मेडिसिन खा चुकी हूँ, मेरे अंदर आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, इतनी मैंने मेडिसिन खा ली है। ये वो वाली मेडिसिन भी है ना, वो जो आप शोर को दिखाने के लिए कि बहुत सर में दर्द है, चांदी बंदी आज ना पिलाई अपने पैनों में, सर बहुत दर्द है, 2 गोलियां खा के। आप निकाह वो कराएंगे उनका मोहतरम। जी सवाल पूछे, सॉरी माजरत के साथ। जी मेरा यही सवाल था कि मेरे जो हैं मसूड़े उनमें स्वेलिंग हो गई है और खाना खाने में चबाने में बहुत प्रॉब्लम है आजकल, तो मैं इमोक्सिल कैप्सूल ले रही हूँ, साथ में पॉन्स्टोन ले रही हूँ उसके लिए, लेकिन फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा। तो कुछ काइंडली बताइए ऐसा कि ठीक हो जाऊं मैं। मैंने गरारे भी किए गर्म पानी के, नमक डाल के, कहते स्वेलिंग वगैरह उतर जाती है इससे। आप एज का भी फैक्टर हो सकता है कश्यप को? एज फैक्टर से पहले जो छोटी हूँ, कितने साल ही आप ऐसे ज्यादती ना करें। खुदा का वास्ता, आवाज से तो आप तकरीबन मेरे से आप दोनों की अगर नोक-झोंक खत्म हो गई तो हम जवाब ले लेते। बहुत शुक्रिया बहुत कश्यप, सलामत रहे। ये बड़ी प्यारी कॉलर है ये। जी नहीं कश्यप, प्लीज प्लीज मैं हाथ जोड़ के आपसे ये दरख्वास्त कर रही हूँ, एमॉक्सिल लेनी बंद कर दें खुद, ठीक है? आपको पता है मेडिकेशन ना करें। जी जी, एंटीबायोटिक्स आपको पता है कि आपके पास फोन है? फोन, हाँ जी, आप अपने फोन पे चेक कर ले, सील तो नहीं होगी आपका क्लिनिक, इस हिसाब से आपने चीजें बंद कराएंगे ना? नहीं अब तक सील हो चुका। एंटीबायोटिक आपने नहीं लेनी, ओवर द काउंटर बिकनी बंद हो गई है, दुनिया में क्राइम हो गया। आपको पता है अगर आप यूके या यूरोप में एक एंटीबायोटिक एक डॉक्टर गलत प्रिस्क्राइब कर दे जहां इंडिकेशन ना हो तो 3 साल के लिए लाइसेंस जब्त हो जाता है। और आपको कोई पैसे मिलते हैं? पैसे किस चीज के? कि मुझे गलत दी है, मुझे भी पैसे मिलने चाहिए, तो मैं तुमसे कहूँ मुझे गलत लिख दे, एंटीबायोटिक मेरा गुजारा ऐसे हो जाएगा। देखिए यहाँ तो पाकिस्तान में ये हो रहा है कि पेशेंट्स खुद ले रहे हैं, उससे एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस बढ़ी। आप देखिए पाकिस्तान में टाइफॉइड आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, हम टाइफॉइड की दवाइयाँ खा रहे हैं, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट डिजीजेज उठ रही हैं, इसीलिए अब उनके मसूड़े सूजे में तो वो एमॉक्सिल क्यों ले रही हैं? तो क्या करें अभी, क्या करें कश्यप? उनके मसूड़े इसलिए सूजे हुए हैं कि उनके प्रोबेबली कैलकुलस वहाँ लगा हुआ होगा, वो जो सख्त किस्म का होता है कैलकुलस, जो ब्रश से नहीं उतरता, बैक्टीरियल कॉलोनी होती है, वो उनको जाके अपना अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग करानी पड़ेगी क्योंकि उस तक एमॉक्सिल पहुँचती ही नहीं है, उसकी कोई ब्लड सप्लाई तो है नहीं, तो जहाँ चाहिए वहाँ पे वो पहुँच नहीं रही, लेकिन पूरे जिस्म पे उसका असर हो रहा है, पूरे जिस्म पे नहीं पूरी कम्युनिटी पे हो रहा है। जो बैक्टीरिया इस वक्त कश्यप की बॉडी में मौजूद है वो रेजिस्टेंट हो रहा है टू एमॉक्सिल, और वो कश्यप के घर वालों में भी फैल रहा है, कश्यप के घर वाले जहाँ जहाँ मिल रहे हैं उधर फैल रहा है, इसी तरह मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो रही है, पाकिस्तान से निकल रही है। यही वो रीजन है जिसकी वजह से आजकल डॉक्टर्स जो हैं वो मल्टीपल ऑफ एंटीबायोटिक्स आपको देते हैं अगर आपको एक बीमारी भी हो, क्योंकि वो कहते हैं एक आप पे असर ही नहीं करेगा। हलीमा, ये जो कॉलर है इट्स वन ऑफ माय फेवरेट नेम, इट्स ऑन टॉप, मतलब मुझे ये नाम इतना पसंद है। आपको वजह भी बताई थी मैंने, आप भूल गई? बताता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम महना जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। पहले मुझे ये बताएं कि आपका फेवरेट नेम क्यों है हिना? क्योंकि हुमायूं की बड़ी बहन का नाम हिना था। चले, मैं तो वैसे हुमायूं जितनी होंगी तो मैं तो बड़ी बहन नहीं हो सकती। बहन बन जाए आप, बहन बन जाए, बड़ी छोटे का क्या होता है, बहन बन जाए अगर आप बनना चाहती हैं, मुझे मसला नहीं अगर आप भी। बहुत अच्छा शो कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और मैचिंग करके जब आते हैं ना तब तो कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। आज हमने मैचिंग अपनी तरफ से की हुई है। बहन इसको लग रहा था ये मुझे रात को ऐसे मैसेज करती है कलर का जैसे मेरे पास थान पड़े में और मैं संड्रेला हूं और मैंने रात को सीना है और सी कर सुबह आ जाना है।
मतलब इतने तो नहीं कपड़े ना भाई, मैं तो अपने पहनता हूँ, उसको दे देते डिजाइनर, मुझसे डिजाइनर कहता हूँ कपड़े दे, वो कहते बेटा मुंह तक है तू अपना, तेनू किस्मत च नौकरी लग गई है शोते ते चल निकल इत्थों मेरा बच्चा। तो क्या करूँ फिर, किधर जाऊँ? बस खरीदते जाए मजीद कपड़े, ज्यादा नए से नए। मेरा ख्याल है donate आप लोग करते मुझे जाए लोगों 100 रुपया पर अगर कॉलर भेज दे तो मेरा ख्याल है कुछ हो जाएगा, कुछ मसला हो जाएगा। जी सवाल पूछिए मेरी जान, क्या कहेंगी? अच्छा, सवाल मेरा ये है डॉक्टर साहबा से कि मेरा 10 साल का बेटा है, उसके दूध के दांत गिर के तो अब नए आ गए हैं। माशाल्लाह, ठीक हो मुबारक गया? हो, बहुत वो मुबारक। आयरन सप्लीमेंट पीने की वजह से ना उसके टीथ पे स्पॉटिंग हो गई है, ब्लैक कलर के हो गए हैं सारे, तो इतने ज्यादा हैं कि वो सामने से भी बुरे लगते हैं। तो वो डॉक्टर जो है वो स्केलिंग का बोल रहे हैं, लेकिन मुझे उस चीज में डर आता है कि मतलब वो अगर मैं स्केलिंग करवा लूंगी तो उससे ये होगा कि मतलब टीथ को वीक तो नहीं हो जाएंगे, ये मुझे थोड़ा सा डाउट है। तो आप ठीक है प्लीज मुझे डॉक्टर थोड़ा साहब, सा आप गाइड कुछ कर पूछना दें। चाह रही हैं उनसे? जी घर में और किसी को फैमिली में दादा परदादा या नहीं आगे वाली नहीं, किसी माशाल्लाह को इसके नहीं है? बाबा के दांत भी बहुत माशाल्लाह क्लीन है, मेरे अपने बिल्कुल क्लीन है। इनके दादा के क्लीन है और- दांत? दादा पहली की तो generation। डेथ होगी, मेरी शादी से पहले की डेथ होगी, अच्छा, मुझे अच्छा। उनका नहीं पता। तू मेरी तुसी मेरी 10 साल का बेटा है ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ उम्र ਦਿਓ, बिल्कुल ठीक हो हाँ गया। जी ए ठीक है वैसे, ए ठीक है मेरी बहन। अच्छा आपने याद रखा, मैं भूल गई थी, वाकई वैसे सही बात है। मतलब क्या हो गया है ना, मैं आई एम 28 इयर्स ओल्ड। हलीमा मैं सर पे मार ओह दूंगा। भाई, और मैं 30 की हूँ। चलो अब मैं बड़ी हाँ हूँ। बड़ी बहन होगी। चले बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, सलामत रहे, खुश रहे, आबाद बहुत रहे। शुक्रिया हिना कॉल करने के अच्छा लिए। हिना को मैं ये कहना चाहूंगी नहीं कि आप ये- कैसे कहना चाहेंगे, हम ब्रेक लेंगे? अच्छा चलें, ब्रेक इसके ले, बाद इस बार फिर- आप ब्रेक लें। आपने एक अब स्टाइल हम ब्रेक पे जा रहे हैं, इसी तरह लेते हैं। होए 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 होए, ब्रेक ले जी, ब्रेक ले, वापस आ रहे हैं, कहीं मत जाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी सवाल आपको वो उन्होंने किया था बच्चे का, अगर आप वो बता दें उसका जवाब। जी नहीं हिना को बस मैं ये रिश्योरेंस देना चाह रही हूँ कि ये जाके स्केलिंग करा लें एक दफ़ा, क्योंकि स्टेन्स जो हैं टीथ स्टेन्स उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, इंट्रिंसिक होते हैं एक्सट्रिंसिक होते हैं। कोई एज है स्केलिंग की? नहीं स्केलिंग की जस्ट एन अल्ट्रासोनिक स्केलिंग सफाई है, इसमें आप बच्चे की भी करा सकते हैं। क्योंकि वो कह रही है कि मुझे डर लग रहा है दांत कमजोर हो जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं दे आर एक्चुअली गुड फॉर टिश्यूज। ये कई पेशेंट्स आके पूछते हैं हमारे दांत हिल तो नहीं जाएंगे। आपको पता है घुटने की दर्द के लिए अब अल्ट्रासाउंड डिवाइसेस आ गई हैं, हम अल्ट्रासाउंड वेव से घुटनों की दर्द का भी इलाज कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड ब्रशेस हैं जो कि टीथ ब्रश हिलते नहीं है, लेकिन सिर्फ अल्ट्रासोनिक वेव से वो दांतों को साफ उनके अंदर से कुछ वेव्स One thing निकल that रही is you need to make us understand is कि एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो आप हमें समझाएं। सुबह में आप एक पैटर्न है जो कि मैं बार बार ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए पूछ रहा हूँ। रात को सोने से पहले आपने दांत साफ करने हैं, ठीक है, ये क्या ज़रूरी है? दूसरा, सुबह नाश्ते के बाद या नाश्ते से पहले दांत साफ करने हैं, ये बहुत बड़ा मसला है क्योंकि मैं नाश्ता नहीं कर सकता दांत साफ किए बगैर। मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती ठीक है, दांत साफ तो किए ये बगैर। आपने आज बताना है कि पैथोलॉजी साइंस में, आपकी साइंस में जो आपने पढ़ी है, जो आपकी स्टडी की है, उसमें क्या कहा जाता है दांत को कब साफ करना है? देखिए रात को हम इसलिए कहते हैं ज़रूरी है साफ़ करना कि रात को जब आप सोए होते हैं ना मुंह बंद करके अपना, तो नहीं, अगर मेरा उसमें खुला हुआ होता है, जो खाना कहीं फंसा हो वो बैक्टीरिया के पास गोल्डन टाइम है उसको फर्मेंट करने का, नेचुरल प्रोसेस है। जब वो उसको फर्मेंट करता है वहाँ एसिड प्रोड्यूस होता है और दांत जो है उनमें कीड़ा लगता है। तो हम ये कहते हैं कि रात सोने से पहले कर लें ताकि बैक्टीरिया को ये टाइम ना मिले। तो दिन किसी भर को आप भूखे को खाना खिलाना कितना सवाब? आप अगर बैक्टीरिया को भी खाने दें, मतलब वो भी तो बेचारा आया किसी ने तो वो खाए ना सारा दिन, हम सिर्फ उसको रात को कह रहे हैं कि फर्मेंट ना करे। आप बदतमीजी ना रात को तो हम भी नहीं खाते इसलिए वो भी ना खाए, सुबह है वाला, ना? सुबह वाला। और तो सुबह जो अगर आपने रात को ब्रश किया हुआ है तो सुबह फिर आप नाश्ते के बाद कर लें, नाश्ते नहीं से कर पहले सकती कुल्ली ऐसे। करें और नाश्ते के बाद कर लें, या नाश्ते से पहले करें और नाश्ते के बाद कुल्ली कर लें। ठीक है, नाश्ते के बाद कुल्ली करने वाला ठीक है, मैं कर फ्लॉस सकती हूँ और ये। कुल्ली, अब तो टूथपिक्स ऐसे आगे जिनके साथ फ्लॉस लगा फ्लॉस हुआ होता लगा है, हुआ it takes है। just हाँ, 1 minute। हाँ। तो आप नाश्ता करके जाके कुल्ली करें और 1 मिनट में फ्लॉसिंग अच्छा करें, that's डॉक्टर it। साहब, बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी मसवाक करते हैं, उसको प्रेफर हाँ, भी that's करते सवाल है हैं वो कि हमने यही करना है और ब्रश की तरफ नहीं आते, और उनके दांत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो सेटिस्फाई होते हैं क्योंकि वो मसवाक कर रहे होते हैं। मैं क्या आपकी बात से मसवाक ऐड करूं करना हलीमा, सही है? कुछ लोग ये भी हैं कि जो
लकीली माशाल्लाह वो मसवाक करते हैं, उनके मुंह से बड़ी अच्छी खुशबू आती है, उनके दांत भी बड़े साफ होते हैं। तो हाँ, ये भी जानना है कि मतलब क्या ये वे क्या है मसवाक करने का, किस तरह करना चाहिए, अगर मसवाक करें दिन में कितने टाइम करना चाहिए, और क्या मसवाक जो है वो इक्विवेलेंट है ब्रश के, या ब्रश फिर भी करना ज़रूरी है कहीं ना कहीं जाकर? ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, मसवाक जो है वो ब्रश के इक्विवेलेंट नहीं है। हमारी उसकी रिलीजियस पर्सपेक्टिव एक अलग है, क्योंकि सुन्नत थी, लेकिन सुन्नत में वो एक कल्चरल और एक हिस्टोरिक फैक्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आप कह लें साइंटिफिक फैक्ट। सुन्नत है। उस ज़माने में ब्रश तो थे नहीं ना, तो दिस वॉज द बेस्ट थिंग। आई वाज अबाउट टू से दिस। मैं बहुत सारे लोगों को ये कहती हूँ ना कि उस ज़माने में अगर ब्रश होते तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना सफाई का शौक था, या वो जितने इस बात पे एम्फसाइज करते थे कि आपको करना चाहिए, आप जब जाओ मस्जिद में आपके मुंह से खुशबू आए तो वो ब्रश भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखिए, इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट वे। उस वक्त टूथपेस्ट भी नहीं थी, तो उन्होंने एक ऐसा तरीका डिवाइस किया जिसमें अंदर से वो जो टहनी होती है उसके इंग्रेडिएंट्स और उसका रस भी निकल आता था ना, सो दैट वुड बी यूज्ड एज अ टूथपेस्ट। तो अब अगर जिसने मिसवाक यूज़ करनी है वो मिसवाक को साथ ब्रश से एड करे। आप अपना सुबह और रात वाला ब्रश रखें, क्योंकि ब्रश के ब्रिस्टल्स आप देखें बारीक होते हैं, वो दांतों के बीच में जहाँ सफाई करते हैं वहाँ मिसवाक नहीं पहुँच सकती, मिसवाक स्ट्रेट होती है। तो साथ मिसवाक जब भी करते रहे। डॉक्टर जी, गांव में ना, हमारे गांव में स्पेसिफिकली माजिद भाई को ये बात पता है कि हमारे अपने गांव में जो अखरोट कहते हैं ना, अखरोट हम तो अखरोट कहते हैं, अखरोट जिसे कहते हैं, उसके पत्ते उतारते हैं हम ग्रीन वाले, और वो हम करके तो हम उससे दांत साफ करते हैं। डू यू नो अबाउट इट? नहीं, और I उससे don't, दांत और लिटरली इंस्टेंटली, ये बात है कि नहीं, चिट्टे दो जाते हैं और ऐसे साफ होते हैं कि यकीन मानिए टूथपेस्ट इतने खूबसूरत साफ होते हैं। लेकिन वो ये कि वो होंठ आपके रेड कर देते हैं थोड़े से। ठीक है, क्या ये ठीक है? हैव यू स्टडीड दिस? क्या ये करना चाहिए? कोई नुकसानात तो नहीं है इस पर्टिकुलर उसका? आई एम नॉट श्योर। अगर आपको मसूड़ों और लिप्स के ऊपर वो कोई जलन या कोई एलर्जी नहीं कर रहा तो कंटिन्यू डूइंग इट, लेकिन आपका ब्रश सुबह और रात वाला चलना चाहिए। उसके साथ आप ये जो हर्बल चीज़ें हैं, जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, वो जितनी मर्जी एक्स्ट्रा आप कुछ भी इस्तेमाल करें, लेकिन ब्रश को रिप्लेस ना करें। हमारे साथ जी सहर है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है सहर? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, बहुत प्यारी लग रही है हमेशा की तरह। बहुत शुक्रिया सहर, थैंक यू सो मच। और हुमायूं जी तो हैं ही बहुत प्यारे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बस यार एफर्ट ही नहीं करनी पड़ी, कोई कोशिश ही नहीं करनी पड़ी। अल्लाह का शुक्र है, मुसव्विर है वो अल्लाह की ज़ात, क्या करूँ। बेशक अल्लाह का। आप मेरी तारीफ पे कुछ कहना चाहती हैं? अल्लाह ताला ने बनाया मुझे, यकीनन आपको सवाब मिलेगा। आप करिए मेरी तारीफ थोड़ी सी। आप खुद इतना सवाब कमा लेते हैं सुबह आती, तो मैं मज़ीद सवाब क्या कमाऊं? ये भी ठीक है। मेरी प्यारी सी शहजादी सी बहन ने क्या सवाल पूछना है? अच्छा, मैंने सवाल ये पूछना है। मेरे एक तो मेरी रिक्वेस्ट है और एक सवाल भी है। रिक्वेस्ट ये है कि आप एपिलेप्सी पे एक शो जरूर करें, क्योंकि मेरी बेटी को एपिलेप्सी है, तो मैं उस बारे में इम्तियाज प्लीज जरा कोऑर्डिनेट करें मेरी जान। आप ठीक है, इम्तियाज साहब इज द इम्तियाज हेड फॉर दिस। करवा रहे हैं, लेकिन अभी उसको फर्क नहीं पड़ रहा उस ट्रीटमेंट से। और सवाल मुझे बेटी के बारे में करना है। वो ब्रश तो सुबह शाम करती हैं, लेकिन उनके दांत ना सम टाइम्स ब्राउन हो जाते हैं, कभी येलो से हो जाते हैं। पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि हड्डी में कुछ मसला होता है, कि कोई हड्डी ऐसी होती है कि वो येलो ही होती है, दांत ब्रश करने के बावजूद वो वाइट नहीं होते, और वो बड़ी परेशान रहती है, शीशा देखती रहती है बार बार, मम्मा नहीं वाइट हो रहे। तो इसके लिए कुछ बता दें, कोई स्पेसिफिक पेस्ट है जो हम यूज़ करें, या कोई और तरीका बताएं कि कैसे किसी टोटके से इसको सही किया जा सकता है, तो को वाइट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच सहर फॉर कॉलिंग। बहुत सारे वैसे लोग ये भी कहते हैं, वैसे तो डॉक्टर साहब इसके बारे में बेहतर बताएंगी, कि आपके जो दांतों का कलर होता है वो नेचुरली थोड़ा सा येलो होता है, बिल्कुल वाइट नहीं होता। तो क्या ये सही है वैसे वाकई बात कि बिल्कुल वाइट, जैसा लोग कहते हैं जी डायमंड टीथ हों या दूध वाले हों, वैसा नहीं हो सकता रंग? देखिए, जैसे हम सबके स्किन कलर्स यूनिक है ना, उसी तरह दांतों का कलर भी यूनिक है। और एक चीज़ जो कि रिसर्च में नोटेड डाउन है कि जितना फेयर कॉम्प्लेक्शन बंदा होता है उतना उसका थोड़े से येलोइश टीथ होते हैं, और जो डार्क कॉम्प्लेक्शन हैं उनके बहुत वाइटिश टीथ होते हैं। सो मच सो कि आप जो अफ्रीकन हैं अपन पॉपुलेशन के दांत देखें, उनके बहुत सफेद होते हैं, वाइट है ना, वो क्योंकि वो रंग भी है ना, उनका रंग डार्क होता है, सिर्फ दांत नजर आ रहे वो भी होता है। लेकिन जब हम दांतों के एक शेड गाइड्स होती है ना, वी हैव अ शेड गाइड। जब हम दांतों की ब्लीचिंग करते हैं तो वी हैव शेड्स A1 A2 A3 A4, इस तरह उसका सीरियल है। तो उसमें जो अफ्रीकन हैं उनके बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं, और मैंने पाकिस्तान में भी देखा है कि थोड़े से जो डार्क स्किन लोग हैं उनके वाकई बहुत वाइट होते हैं इस स्केल पे। एक लास्ट सवाल है आपसे मैंने पूछना है, हॉलीवुड स्माइल क्या होता है?
हॉलीवुड स्माइल एक डिज़ाइन है, देखें ये डिजिटल स्माइल डिज़ाइन में आ जाती है, जिसमें कि हम एक ख़ास पार्ट पोर्शन ऑफ द जिंजवा अपीयर होता है स्माइल करते हुए, ठीक है। तो वो कितना होना चाहिए इसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं, हो सकती है। जान जी आप मेरी जल्द हॉलीवुड स्माइल देखेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जे, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। हमारी वैन इंशाल्लाह जल्द सैटरडे को आपके पास होगी, जिसमें ये सारे होंगे। माजिद भाई का गोडों का मसला है तो उनकी हम चारपाई लेकर आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। हम लोग आपके साथ दोबारा हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक टू द शो। आप लोगों ने पिछले कुछ हफ्तों से काफ़ी ज़्यादा दफ़ा ये बात कह चुके थे कि करियर काउंसलिंग के हवाले से किसी को बुलाएं, तो आप लोग कुछ कहें और हम ना माने, ऐसे कैसे हो सकता है। तो हमने सोचा कि किसी ऐसे बंदे को बुलाएं जिसकी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हो इस फील्ड के हवाले से, और ताकि आपको सिर्फ बक्से में चीज़ें पैक करनी हो और आप बक्सा उठाएं और बाहर की तरफ निकल जाएं, जिन्होंने जाना है। वैसे इरम जब वहाँ से यहाँ तक आ रही थी तो मेरे ख्याल से हमारे स्टूडियो के आधी से ज़्यादा आवाम उन्हें कह चुकी है कि हमें भी कोई ऐसा टोटका बता दे जो जिससे हम साथ चले जाएं। और एक तो इन्होंने जो मैं बताता हूँ बड़े मजे की बात, अपने इंट्रोडक्शन में जो एक लाइन लिखी है ना, वो लाइन इतनी खूबसूरत है। अगर शायर उस पे जोर करे, एंड में जो एक वर्ड है, अगर शायर उस पे जोर करे, फ्री लेट्स गो टू फ्री, जब पाकिस्तानी अवाम सुन ले तो वहाँ पे आपको, आप यकीन माने, जहर भी फ्री मिले। हमारी इतनी लंबी लाइन लगी हुई होती है, कहते जी क्या अच्छा वाकई बहुत सारे ममालिक बाहर ऐसे हैं जहाँ पे एजुकेशन फ्री है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फ्री नहीं होती। तो उसके हवाले से भी आप लोगों को थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा। लेकिन एजुकेशन वाकई जिस ममालिक के बारे में बताती है वहाँ पे फ्री होती है। हलीमा एक बात कहूँ, जी बताएं। चाहे फ्री हो जो भी हो, आप मेरी बात से एग्री करेंगी। पहली बार की संजीदा बात में करने लगा हूँ, ये सौदा बहुत महंगा है, ये बड़ा महंगा सौदा है। क्योंकि यकीन माने, चाहे इकोनॉमिक कंडीशन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बेहतर हो रही है, पर इंशाल्लाह होगी, आप फिक्र ना करें। जैसी भी इकोनॉमिक कंडीशन हो, अपना मुल्क अपना ही होता है। चाहे आप जितना रुल रहे हो, आपको जो सांस की खुशबू, जो मिट्टी की खुशबू, जो अपने माँ बाप की वो जो प्रेजेंस है, उससे जो प्यार और मोहब्बत मिलता है, आप चाहे, मैं कहता हूँ दुनिया के बड़े से बड़े मुल्क चले जाएं, जहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ नंबर 1 है। मैंने उनसे भी फ़ोनों पे बात की और मुझे कहते हैं यार मुल्क लिटरली वाकई से कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बहुत याद आता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो फैमिली होती है ना, वो आपके साथ हर टाइम पे मौजूद होती है। वहाँ जब आप जाते हो तो आप तने तनहा हो, हर चीज़ से, हर डिफ़िकल्टी से आपने अकेले लड़ना है। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों को मसला भी होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो यहाँ पे इतनी तादाद में इंजीनियरिंग करके माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी से निकलते हैं कि फिर उनको कहीं नौकरी नहीं मिलती और अनफॉर्चुनेटली उनको बाहर जाना पड़ता है कि या तो वो हायर एजुकेशन हासिल करके वहीं पे सेटल हो जाएं या फिर वो वापस आएँ, ताकि उनके पास एक ऐसी सॉलिड डिग्री हो कि वो यहाँ वाले बंदे से थोड़ा बेहतर हो, इसलिए उनको जॉब मिल जाए। हलीमा, आई थिंक देयर इज नो हार्म कि अगर आप बाहर जाके फर्दर स्टडीज करके वापस आएं और अपनी एक्सपर्टीज यहाँ पे, कोई इसमें मसला नहीं है। आपके मुल्क को, हाँ, आपके मुल्क को आपकी ज़रूरत है। अगर आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि उसका क्या प्रोसीजर है। ये सारी बातें हम लोगों ने तो वैसे काफ़ी बातें कर ली आप लोगों के साथ दिल की। अब हम चलते हैं हमारी गेस्ट की तरफ, जिनकी एक्सपर्टीज़ है, इनमें कॉल करके आप पूछ सकते हैं अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद है इरम खान। अस्सलाम वालेकुम इरम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। सबसे पहला सवाल मैंने आपसे पूछना है। जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है लेट कर देखते हुए हमारा शो और आज वहाँ पर बैठ के? हाउ डज इट फील? कैसा लग रहा है? सो फीलिंग सो गुड, लाइवली है, लाइव हूँ मैं आज, पूरी फैमिली देख रही होगी, इनफैक्ट जर्मनी में लोग देख रहे होंगे। मैंने सबको लिंक्स भेज दिए हैं सारे, तो आज आपका जर्मनी में भी शो हो रहा है, देखा है सब जर्मनी के जितने लोग हैं, अगर वहाँ पे मुझे सुना है वहाँ बड़ी अच्छी शर्टें मिलती हैं, तो भाई हेलो, आप देख रहे हैं? हाँ, शर्टें मिलती हैं, तो अगर आप लोग, अगर कोई अच्छी सी शर्ट हो तो मुझे कोई मसला नहीं। कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड करूँगी, जो पाकिस्तान का ब्रांड है और पाकिस्तान का जो कॉटन है या कपड़ा है, जीन्स है, वहाँ मैंने बर्लिन में, फ्रैंकफर्ट में, म्यूनिक में खुद देखा मेड इन पाकिस्तान। और जो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट आई वेयरिंग दिस ऑल ऑफ द पाकिस्तान आउटफिट, और मैं जब ये पहन के गई हूँ तो यूँ पकड़ के देखते थे ये कहाँ का है, ये कौन सा है, कौन सा मटेरियल है। तो मेड इन पाकिस्तान इज सो गुड, एक्सपोर्ट क्वालिटी आपको इमेजिन नहीं कर सकते कि पाकिस्तान क्या है। अनफॉर्चुनेटली इरम वही मसला आ जाता
जाता है ना कि एक्सपोर्ट क्वालिटी जो वहाँ पे जाती है वो यहाँ पे मौजूद नहीं होती, तो हमें मिलती ही नहीं है। हम जब वहाँ जाके देखते हैं कि ये मेड इन पाकिस्तान है तो हम हैरान हो रहे थे कि दिस इज मेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये कहाँ था, हम कहाँ रह रहे थे जो हमें ये नहीं मिला। तो वो सारी चीजें जो पाकिस्तान की क्रीम चीजें होती हैं वो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट हो जाती हैं। एग्जैक्टली, तो प्राउडनेस तो वही होती ना जाके बाहर जाके जब आप शॉप में खड़े हो तो मेड इन पाकिस्तान नजर है जो प्राउड है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि अभी वो इकोनॉमिकल कंडीशन हमने देखा, बहुत बड़ी परसेंटेज ऑफ यंगस्टर्स जो है पाकिस्तान से बाहर चले गए। इट्स अ गुड पॉइंट एज वेल एंड इट इज सैड एट द सेम टाइम। गुड इस तरह है कि यकीनन जो लोग बाहर जा रहे हैं वो वहाँ से ज़र मुबादला भी यहाँ पर भेजेंगे, जब वहाँ पे कमाएंगे, एंड नॉट जस्ट दैट, वहाँ से पढ़ कर आएंगे, कुछ वापस भी आएंगे जहाँ पे एक्सपर्टीज यहाँ पर अपनी दिखाएंगे। लेकिन बाहर जाना कितना अच्छा है कितना सही नहीं, इस बहस में मेरा नहीं ख्याल हम पढ़ेंगे। हम सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी बच्चों को दिखा रहे हैं कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, वहाँ तालीम करना चाहते हैं तो वाई नॉट। तो जर्मनी आपकी एक्सपर्टीज है, पहली बात तो ये। तो मुझे बताएं, जर्मनी में अगर आप जाना चाहते हैं तो सबसे पहला जो मसला आता है वो होता है लैंग्वेज का। वहां पर अब मैंने सुना है, क्योंकि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है टीडो, बड़ा मुश्किल नाम था, बड़ा सोचना पड़ा, तो टीडो ने मुझे बताया कि अब जर्मनी में लैंग्वेज बैरियर नहीं रहा। अब वो इंग्लिश में भी कोर्सेज बहुत सारे करवा रहे हैं। लेकिन फिर मसला आ जाता है जब आप जॉब करते हैं तो वो लोग कहते नहीं जर्मन में बात करें आप हमसे। तो ये जो मिथ है ये सारी पहले ये क्लियर करें, फिर हम एजुकेशन की तरफ आएंगे। चले मैं थोड़ा सा जर्मन में ही शुरू करती हूँ। गुडन मॉर्गन, ich bin और एक सुबह, meine heiße Iramai Khan, ich bin Kurslerin, I'm an artist, ich bin academic counselor, क्योंकि कुछ वर्ड हमें इंग्लिश में भी बोले जाते हैं। मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए किया कि आपको समझ आए कि जर्मन इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट, वोकैबुलरी थोड़ी सी होती है मुश्किल, लेकिन लर्निंग इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो हम अच्छा सा लर्न कर लेते हैं। मेरी बिज़नेस को या मैंने अपना जो काम शुरू किया है सिंस 11 ईयर्स हो गए हैं। इस 11 ईयर्स में मैंने उसी वक्त से स्टार्ट किया जब सर्च किया था। 18,000 कोर्सेज सर्च किए हैं विद इन 300 यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी। मैंने सारे ममालिक से ढूंढ के मैंने जर्मनी को चूज़ किया। नंबर 1 फ्री एजुकेशन, नंबर 2 देयर इज़ इंग्लिश मीडियम कोर्सेज ओवर देयर इन मास्टर्स एंड बैचलर्स। तो जब आपको 18,000 कोर्सेज डिस्कवर कर लिया और इतने साल से है लेकिन लोग जा नहीं रहे थे, उसको डिस्कवर नहीं कर रहे थे, तो देयर इज़ नो बैरियर ओवर देयर। आप इंग्लिश मीडियम में आप तालीम ले सकते हैं। आइल्स यानी कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज में करना पड़ता है। यहाँ के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं पता नहीं आइल्स को रॉकेट साइंस समझते क्या समझते हैं, तो वो थोड़ा सा उनको बैरियर तोड़ना चाहिए कि आइल्स करें। अब रहता है कि आपका जो सवाल था कि जर्मन लैंग्वेज क्या बैरियर करता है, वो लैंग्वेज वाकई बैरियर करता है। हम इस वक्त मकामी ज़बान उर्दू में बात करें, थोड़ी सी इंग्लिश कर ली, थोड़ी सी बायलिंगुअल हो जाते हैं। तो जब हम बायलिंगुअल होते हैं तो वो भी अपनी ज़बान में आपस में बात करते हैं। हम ऑफिस में बैठे हुए आपस में हमने बात करी और एकदम से जर्मन में कोई शुरू हो गया और हमें नहीं पता वो हमारी बुराई करे या अच्छाई करे क्या करे। तो इस सेंस में मैं कहती हूँ कि आपको जर्मन ज़रूर सीखनी चाहिए ताकि जॉब में हासिल करते हुए आपकी कन्वर्सेशन पावर आपकी अच्छी। ठीक है इरम, बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली, मैं उन लोगों को जानती हूँ जो यहाँ से जर्मन का कोर्स करके गए, जिस तरह से आप बात कर रही थी, लेकिन लैंग्वेज कोर्स बाकायदा करके गए, उनको यहाँ से सर्टिफिकेशन मिली। उस सर्टिफिकेशन की बेस पे उन लोगों को वहाँ जाकर जॉब्स भी मिल जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हम कुछ और जर्मन सीख के गए थे, वहाँ पे कुछ और बोली जा रही है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन ही बिल्कुल डिफरेंट है। ज़मीन और आसमान से भी ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है। जो जर्मन वो यहाँ से सीख के जाते हैं, वो लफ्ज़ जब वो वहाँ पे जर्मन के सामने बोलते हैं तो वो कहता है पता नहीं पहाड़ी में बात कर रहा है। अगर आप कहें तो इनपुट दूं, ये आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है। यहाँ तक अंग्रेजी का भी आप भी जवाब इसका देंगे, अंग्रेजी का भी यही हाल है। जब आप ऑस्ट्रेलिया और मैं जब यूएस गया, व्हेन आई वेंट टू डिफरेंट कंट्रीज, तो जब मैंने अंग्रेजी और जब उन्होंने बोली ना तो मैं उसको यूं देख रहा हूँ, मैंने कहा ये कौन सी अंग्रेजी है जो मुझे नहीं आती। क्योंकि वो आ जाते हैं स्लैंग पे और वो टक 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 और वो बोलते भी इतनी तेजी कि दैट्स देयर लैंग्वेज। अगर मैं भी उर्दू जिस स्पीड में मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं उस बंदे को बोलूं जिसने सीखी है, उसको कुछ समझ नहीं आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। यही वजह है कि वजह जो हलीमा ने बताया कुछ और भी है कि यहाँ पर उस तरह नहीं सिखाई। नंबर 1 वोकैबुलरी, आपको वोकैबुलरी आनी चाहिए। नंबर 2, आप जब किसी मुल्क में जा रहे होते हैं तो यू स्टार्ट वॉचिंग द मूवीज़, गाने सुनना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं भी बहुत सुनती हूँ उसमें गाने, तो आपको वर्ड समझ में आने शुरू होते हैं। नंबर 3, जर्मन ऐसी कौम है, स्पेशली जर्मनी की बात करें, जो पहाड़ी लैंग्वेज आप कह रहे थे वो ऑस्ट्रिया में होती है। यहाँ ईस्ट एंड वेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे हैं। वेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर क्लास अपने आप को समझती है, तो बहुत जमा के बहुत आहिस्ता बोल रहे होते हैं और बहुत मैनर से बोल रहे होते हैं। ईस्ट जो है वो थोड़ी सी ओपन से है। हाँ एग्जैक्टली। तो थिंक इज दैट कि जैसा देश वैसा बेस होता है। शुरू में मुझे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन जब 2 जर्मन सबरेन में ट्रेन में या बस में बात कर रहे होते तो उसमें से 4 लफ्ज़ मैं पिक कर लेती हूँ। जब मैं 4 लफ्ज़ पिक कर लेती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि वो व्हाट दे आर
टॉकिंग. इवन आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम द जर्मन लैंग्वेज, जो हमारे ऑफिस में भी, हमारी कंपनी में भी है, मैंने अपने टीचर से सीखा है. तो वही चीज़ सिखा रहे होते हैं सर, क्योंकि सर की जो जब मैंने अपने टीचर से सीखा, उन्होंने C2 पास किया हुआ है. अब C2 पास करके वो म्यूनिक में जाते हैं, उनको बाकायदा एम्बेसी भेजती है, गोएथे इंस्टीट्यूट भेजते हैं, बाकायदा वो जाके वो म्यूनिक में जाके क्लासेस दे रहे होते हैं. तो जब वो जर्मनी में जाके क्लास देते हैं और हमें जब टीच करते हैं, हमें लेसन देते हैं, तो वो वही लैंग्वेज बोलते लैंग्वेज हैं. कोर्स की थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा पैटर्न भी हम कॉलर भी लेते जी, हैं साथ साथ, जी. लेकिन ये पैटर्न आप बताएं C1 C2 C3 ये कोई लेवल है, 6 लेवल है, A1 A2 B1 B2 C1 C2. तो ये आपके 6-7 लेवल्स होते हैं जो आपने 8 वीक्स के लर्न करने होते हैं. तो और आई इसकी पास cost माय कोई A1. बहुत ज़्यादा नो है, नो इरम? ऑलमोस्ट लाइक 20 to 30,000 होती है पाकिस्तान. ठीक है. और इस तरह के जो मैंने लैंग्वेज की बात की थी उसमें मैं ये भी कहना चाह रही थी कि वहाँ पे जो कंपनीज होती हैं फिर आपको जॉब से निकाल देती हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसमें. हाँ, आप अपने से मेरा जवाब दीजिएगा, पर्सनल वो तो एक्सपीरियंस है of course वो इसमें बताना कि चाहें. वो कहते हैं कि आपको जितनी देर में हम बात समझाएंगे ना, तो उतनी देर में हम खुद कर लेंगे ये काम, क्योंकि उस बंदे को नहीं, बात I'm sorry, समझ नहीं आ रही मैं थी. ऐड करूंगा. हालांकि आप तो that सही कह रही हैं person- हलीमा, वो ये कह रही है जिनको जर्मन नहीं आती. नहीं, उनको वो समझ ही नहीं आ रही ना, उनकी होता लैंग्वेज ऐसे. जो है वो समझ ही नहीं आ रही, उनकी प्रोनाउंसिएशन समझ ही नहीं आ रही. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. I'm आप very नहीं touchy क्यों about- हिला रही हैं? I'm आप very कह रही हैं, touchy. नहीं, मेरा personal I'm very experience touchy about Germans क्योंकि मैं रहती हूँ. मैं खुद मैं हुमायूं के साथ अक्सर बात करती हूँ. मेरी खाला हैं जिनको जर्मनी गए हुए भी 50 साल हो गए हैं. अब उनकी 3rd जनरेशन वहीं पे है. वो मतलब हमारे से ज़्यादा वो पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो वहाँ पे जर्मन भी हैं. ये मैं उनकी बात, उनका किस्सा नहीं बता रही, ये मैं एक और किस्सा बता रही हूँ कि वो बेचारे फिर वापस आ गए. हालांकि उनको नेशनैलिटी भी मिल गई थी, उनका बच्चा भी वहाँ पे पैदा हो गया था. वो फिर वापस आ गए. अब उन्होंने 2-3 और कोर्सेज यहाँ से किए हैं. अब वो दोबारा से गए हैं, लेकिन अपनी फैमिली को लेकर नहीं गए कि अब मैं दोबारा से जाऊँगा, दोबारा से वहाँ पे जॉब अप्लाई करूँगा, फिर जब थोड़ा सेटल हो जाऊँगा तो अपनी फैमिली को बुलाऊंगा. लोगों के साथ ये मसले हैं ग्राउंड मैं लेवल इस पे. बात से बहुत एग्री करता हूँ. अगर आपकी लैंग्वेज की फर्स्ट बेसिस पे पर आपको आती है इरम, तो ऑफ कोर्स अगर आप किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से कहेंगे भाई तो तुझे जितनी देर में हम चीज समझाते हैं, वी विल हायर समबडी हु नोज द लैंग्वेज इन अ गुड वे. क्योंकि बेसिकली हम लोगों के घर में एक हाउस मैं अच्छा तारिक से एक बात करते हैं, फिर मैं एक किस्सा सुनाऊंगी. अस्सलाम वालेकुम तारिक. फिर हम फटा डालते हैं इरम से. फटा आज लीमा आपकी हुमायूं भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक. आप मेरे कैसे भाई की हैं? जान कैसे हो? हाँ बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं आज. Thank you. जो है, मैंने फाइनली आपको लाइव देखना था तो देख लिया, वरना रिकॉर्ड शो देखता था. ओहो अच्छा अच्छा चलो यार. चले अच्छी बात है, अब लाइफ की तरफ हालांकि आ जो गए. हम YouTube वाला उसमें फिल्टर लगवाते हैं कि थोड़े और गोरे लगे. अच्छा एक तो इफ यू अलाउ मी, मैं आपको 2-3 जो जुमले आपके लिए, आपके शो के लिए और चैनल के लिए कहना चाहूंगा. मैं कहता हूँ कहो, हम तो ये ज्यादा सुनने के लिए तैयार होते हैं. अच्छा एक तो ये है कि मैं मतलब अक्सर वो टीवी तो मैं बहुत कम देखता हूँ, सिर्फ स्पोर्ट्स देखता हूँ. लेकिन ये कि कभी कभार जो दूसरे चैनल पे जो मॉर्निंग शोज वगैरह आ रहे होते थे वो देते थे स्टीरियोटाइप, और वो शादी और वो गेस्ट को बुला के अजीबोगरीब सवालात. बट अब ये जो मैंने आपका शो देखा है, मतलब एक दिन मैंने ऐसे ही चैनल घुमाते हुए देखा और उसके बाद नाउ आई एम रेगुलर वॉचर या व्यूअर. कब आ रहा है शेर? शेर कब आ रहा है? मैं शेर के लिए बैठा हूँ, मैंने गड़वी भी उठा लिया है. शेर सुनाओ. नहीं शेर नहीं, मैंने कहा था एक तो जुमले. उन्होंने कहा था तारीफ के 1-2 जुमले बोलने. मैं शायर जब मैं कॉल करूंगा तो आप नहीं. जरूर. अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम याद करके बेचारे कह रहे हैं ना, मैं नेक्स्ट टाइम कर दूंगा शेर की बजाय ना. हाँ हाँ देखें जो हलीमा आपकी है माशाल्लाह, शी स्पीक सो वेल, बड़े अच्छे अंदाज से उनका बोलना, और मतलब हर बात बड़े अच्छे अंदाज से बोलती हैं. बहुत और शुक्रिया. आप माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं, और मतलब जिसे कहते हैं ना कि वक्त पे जवाब आ जाना. तो ये जो एक मिथ थी ना कि टीवी पे सिर्फ जो है वो अच्छे चेहरों वाले ही आ सकते हैं, तो लेकिन अभी आपको देख के लगता है कि टैलेंटेड लोग भी आ सकते हैं. आपका बोझ क्यों हो गए? ये हुमायूं को समझ नहीं आई कि आपने उसकी तारीफ. दोनों को कहा उन्होंने, हम दोनों को कहा कि टैलेंटेड लोग भी आ सकते हैं. नहीं इट वाज जस्ट अ जोक. और माशाल्लाह यू बोथ आर वेरी वेल, और बहुत खुशी होती है मुझे तो, बल्कि ये लगता है कि जैसे हमारे घर का एक हिस्सा है. वे तारिक, तू मैंने अपनी तस्वीर ते देख के जोले ते मैं देखा तू कितना सोहना है आप पे है. मैनू तो कह रहा है, मैनू दस तू केड़ा ब्रैड पिट है मेरा भरा.
है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतने खूबसूरत बनाया, कश्मीरी जैसी नाक है मेरी, नशीली मेरी आंखें, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो लगता है सेब फूटा है मेरे cheeks बहुत पे। शुक्रिया तारिक कॉल करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगली कॉल किसकी है? हसन है जी हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम हसन। कॉल ड्रॉप हो गई है जी। कॉल लड़ाई कर मैं बताती हूँ, नहीं, अभी लड़ाई मैं है। इस पॉइंट को मैं प्रूव करती हूँ। हमारे घर एक दफ़ा एक मुलाजिम आए और उनको जो है ये नहीं पता था कि प्लेट को प्लेट कहते हैं और ग्लास को ग्लास कहते हैं। अब वो हाँ उनको ये नहीं पता था, तो चमचा, कांटा, फोक, ये चीज़ें बहुत दूर की बात हैं। तो मेरी अम्मी जो है वो उन्होंने कुछ ऐसे बात ही उसको कह दिया कि खुदा का वास्ता है मेरी जान छड़ दे, तू यहाँ से चला जा, जितनी देर में मैं तुझे काम समझाती हूँ उतनी देर में मैं 10 काम कर लूँगी। तो ये वो बात है जो मैं कहना चाह रही हूँ कि जब एक बंदे को इतना लैंग्वेज बैरियर है कि उसको आपकी कहीं भी बात समझ ही नहीं आ रही, तो वो आप यही कहोगे उसको कि आप कहीं और जॉब कर लें या आप कुछ और कर लें, क्योंकि आप तो जितनी टाइम लगा रहे हो उतनी देर में तो 10 आप जवाब काम दे दें कर फिर हम लेंगे। कॉल लेते हैं। आप इजाज़त है? ज़रूर ज़रूर। ओके जी, थैंक यू। देखें, मैं बहुत करीबी जर्मन्स के साथ रही हूँ, फैमिली में भी और जॉब्स में भी और यूनिवर्सिटीज़ में भी और कंपनीज़ में भी। ठीक है। इसकी एक छोटी सी मिसाल अब मैं आपको जेन्युइन दूंगी। यहाँ से मास्टर्स के लिए एक स्टूडेंट गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, दुबई में उसकी अपनी जॉब थी और उससे काफ़ी एज में, यहाँ एज बैरियर नहीं है। अच्छा ठीक है। अब वो इतना 30 प्लस हो चुका है, 30 प्लस हो चुका है। अब उसको ये था कि मैं तो जा तो रहा हूँ और मेरी तालीम भी इंग्लिश में है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, मैं क्या करूँगा। मैंने कहा जाओ, अब तो तुम्हें जाने का शौक़ है, तुम्हें वीज़ा भी मिल गया, अब जाओ यहाँ से। गया, वो गया जाके उसने जर्मन, और सिर्फ 3 महीने के अंदर मुझे फेसबुक में बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने कहा व्हाट हैपन टू यू? कहता आई गॉट द जॉब। मैंने कभी तो ड्यूरिंग को 20 आवर्स अलाउ होते हैं, आप लोग जॉब आप करते हैं और जॉब्स करते हैं। कहता मैम आई गॉट द कंपनी जॉब। मैंने हाउ? तो कहता मैं प्रोजेक्ट मैनेजर था दुबई में इंजीनियरिंग के लिहाज से, उन्होंने मुझे हायर कर लिया। मैंने तो चलते फिरते प्रोफाइल्स में, आजकल वो जूम मीटिंग में चल रहा है ना, इसी तरह आपके इंटरव्यू, उन्होंने मुझे पास कर दिया। इंटरव्यू उन्होंने पूरा इंग्लिश में लिया। अब वो जाके उसने ज्वाइनिंग दी, सारा कुछ किया, एंड बिलीव मी उसको 6000 यूरो की जॉब मिली है। 6000 यूरो इज अ बिग मनी पर मंथ। बैठ जाओ, मसला तो नहीं। नहीं मैं बाजी के साथ कनेक्शन कर लूं। बाजी तो बहुत उनके साथ मेरे ख्याल से चिपक सो गए। द थिंग इज दैट, अब मैंने कहा तो प्रॉब्लम क्या है? तो कह रहे हैं कि जी वो जर्मन बोलनी है और B2 लेवल तक की बोलनी है, A1 भी नहीं पास कर रहा। अभी तो क्लास शुरू हुई है यूनिवर्सिटी में, फ्री क्लासेस होती हैं वहाँ, सबसे बड़ी बात और फ्री क्लासेस। मैंने कहा तो फिर पढ़ो, मैं तो तुम्हें कब से कह रही थी 1 साल से पढ़ो, पाकिस्तान में पढ़ो, जूम पढ़ लो, दुबई में पढ़ लो, तुमने सुनी नहीं ना मेरी बात, मैं तुमसे यही कह रही थी। तो कि जॉब में चाहिए होता है। तो कहते हैं फिर क्या करूँ? मैंने कहा दफ़ा करो, अब नहीं जानी तुम्हें जॉब, अब तुम्हारी 6000 यूरो इट्स अ बिग मनी है, तो मैं नहीं होगी। तो फिर दो हफ्ते बाद कहते हैं मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने कहा अब क्या हुआ? कहते वो किसी सूरत मुझे नहीं छोड़ रहे जर्मन्स, और कह रहे हैं ये लो हमने क्लास में तुम्हारी लगा दी है B2 लेवल की बिज़नेस की, जो बिज़नेस लैंग्वेज होती है, जो आपने अपने जूनियर्स को बताना है कि ये है, हमने तुम्हें हेड ही रखना है। क्योंकि लग रहा है, मुझे लग रहा है फिर एक और मैसेज, कंग्रेचुलेशंस, कंपनी ने कहा है तू CEO बनेगा। फिर है कंग्रेचुलेशंस, देखा जर्मनी का प्रेसिडेंट तू है भाई। नहीं देखें, तालीम उसने पाकिस्तान से ली, इंजीनियर पाकिस्तान से गया, दुबई में गया, दुबई में उसने अपनी क्या कहते हैं अपने एक्सपीरियंस गेन किया। एक्सपीरियंस गेन करते हुए उसने हमारी कंपनी को टच किया एंड देन ही गॉट दी वेरी गुड यूनिवर्सिटी, वेरी गुड यूनिवर्सिटी, फ्री। आपको पता है उसकी क्या फीस थी? खाली 150 यूरो, जो पाकिस्तानी आप कन्वर्ट कर लें तो 20-30 हज़ार रुपये होते हैं, जितने भी होते हैं, बड़ी कम है ये। ये तो माजिद भाई भी जा सकते हैं। हर कोई जा सकता है, इधर हर कोई जा सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि उस कंपनी ने उस बंदे की स्किल को देखा, उसके एक्सपीरियंस को देखा, उसकी वो पाकिस्तानी तालीम को देखा, जिसको हम स्टूडेंट कहते जी पाकिस्तान ये पाकिस्तान, वो जो आपने मुझे शुरू में आपने बोला कि पाकिस्तान इज़ द बेस्ट। तो कहने का मकसद है कि ब्रॉटअप उसकी यहाँ हुई, सारा उसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हुआ और कंपनी उसको नहीं छोड़ी। इरम आपकी कश्तियों पे तो नहीं भेजती खुदा का वास्ता, ये ना मैं आपसे करवाऊं, आप मुझे कश्ती में बिठा दें, आप कहीं सिर्फ दुबई तक जाएगी, वहां तुम जहाज पे जाओगे, कंटेनर जो होता है बंद हो जाता है। मैं बर्लिन, हमारे पाकिस्तानी इन्वेस्टर हैं डॉक्टर फैसल, बर्लिन एम्बेसी में होते हैं, तो वहाँ मैं उनकी चाय की दावत में गई थी लास्ट ईयर दिसंबर में, तो उन्होंने मुझे डंकी सिखाया। मैंने कहा व्हाट इज दिस डंकी? चाय की दावत पे बर्लिन गई। मुझे तो कोई यकीन मानो साथ का बात नहीं बोला। कल आपने वीडियो भी लगाई हुई थी कि मुझे मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात तो सुने। तो उन्होंने डंकी बोला, मैं आप डंकी से नहीं मिलाती। मैंने कहा व्हाट इज डंक? क्या डंक डूब जाना है? तो कह रहे आपको नहीं पता? मैंने कहा नहीं पता। तो कहते हैं किश्ती है, किश्ती के। मैंने कहा नहीं, हम जहाज के रास्ते बुलाते हैं, इमिग्रेशन के रास्ते बुलाते हैं। हमारे साथ गुड मॉर्निंग जायदा जी, क्या हाल है? बहुत ही अजीब गरीब सा लग रहा है मुझे। अपना आप चाय पे लोग बर्लिन बुला रहे हैं और मुझे यहाँ पे पिट रहा था कल, मुझे कोई रोटी पे बुला ले, कोई दाल ही खिला दे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमायूं कैसी हैं कैसी? आंटी मुझे आप? पता नहीं चला मेरा बेटा आप रोटी के लिए पिट रहे हो, मैं अपने घर बुला लेती मेरा बेटा। आप बुला लेती, मैंने इंस्टाग्राम पे लगाया है, मैंने कहा मौसम इतना प्यारा है, कोई अल्लाह का बंदा मुझे कहीं ले जाए। बहुत प्यारा, बहुत मेरा कश्मीरी बच्चा माशाल्लाह। भी जो आप साथ कह रहे थे ना मेरी नाक वाकई आप कश्मीरी हैं जैसे, बहुत खूबसूरत हो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कॉल आप लोग पहली कॉल किया करें इसको यार। जी जायदा जी। आज बेटा मैं सुबह से कॉल मिला रही हूँ, मेरी तो उंगलियां थक गई हैं, नहीं मिली कॉल, नजर लग गई है। सदके सदके चले जी, कोई नहीं। हलीमा भी बहुत प्यारी लग रही है। कल मेरी हलीमा से बात हुई थी शाम वाले प्रोग्राम हाँ में। शाम वाले प्रोग्राम में भी इन्होंने कॉल हाय क्यूटी सदके। तो मैंने उनसे बात करनी थी, आपकी जो पहली गेस्ट आई हुई थी, तो चलो खैर है कोई बात नहीं है, मैंने कहा आपसे बात कर लूं, मेरे बच्चे बहुत इरम से भी कर ले, इरम कुछ खाती तो नहीं बंदे, इरम बंदे जर्मनी भेजती है, इरम बहुत अमीर है जायदा जी, कर ले तब दोस्ती डाल लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं आप, बहुत थैंक यू प्यारी जी, लग थैंक अच्छा जायदा आंटी, मुझे पता नहीं क्यों आप वो वाली आंटी लगती है जो शादियों पे ना लड़कियों को ढूंढ के कहती है माशाल्लाह बहुत प्यारी, बेटा रिश्ता हुआ है तेरा? नहीं बेटा मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ। क्यों तो बिल्कुल भी, क्यों मैं तो आप ऐसी औरतों के जायदा आंटी तो ऐसे रिश्ते बड़े फिट होते हैं, मुझे ऐसी अम्मियां बड़ी अच्छी लगती है शादी में प्यारी प्यारी लड़कियों पकड़ के उनके रिश्ते पूछती हैं। तो अच्छा तो चले, नॉर्मल मैं है कि आपके उनको लिए नहीं? रिश्ता ढूंढने निकलूंगी आज। जायदा आंटी निकल लो आप, मैं कहता हूँ कोई एक अच्छा रिश्ता ठीक है अभी मैंने चले, बोला था। ख्याल रखिए। कोई सवाल है? वो खरोटों वाली बात कर रहे थे कि वो जो हम भी मुजफ्फराबाद, मैं भी मुजफ्फराबाद की कश्मीर हूँ माशाल्लाह, रियल कश्मीरी हैं हम तो। अच्छा अच्छा वो बचपन में हम भी वो खरोटों के दरख्तों पे चढ़ जाना, तो उनके वो पत्तों से दांत साफ करना, छिलकों से। और मैंने कहा मैं भी बता मैं अभी आई हूँ दूं कश्मीर से। माइयों को, मैं भी कश्मीरी हूँ। हाँ तो तो बस आप भी कश्मीरी माजिद साहब शुक्र करें अखरोट के पत्तों से होता है। माजिद साहब के पास 1 रुपया नहीं टूथपेस्ट खरीदने का भी, गोटों का इलाज मुफ्त कराना चाह रहे हैं वो। चले हम आपसे बात करते, थैंक यू सो वेरी मच, ख्याल रखें जी। रोहेल रुबेल है? रुबेल नहीं रोहेल, रोहेल। रुबेल उधर पीछे बैठी हुई बेचारी। रोहेल अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खूबसूरत आपका प्रोग्राम, आप लोग बहुत खूबसूरत। और हमायूं भाई पूछ रहे थे मैं कैसा हूँ। हमायूं भाई अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ना फरमाया कि मैं जो भी कुन फयकुन, वो सोचता हो जाता है, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं अपने हाथ से बनाया। सुभान अल्लाह। कुरान पाक का तर्जुमा अल्लाह ने पढ़ा है, सुभान अल्लाह का शुक्र है मैंने पढ़ा। उसमें जब ये अल्फाज है मैं परेशान हो गया कि अल्लाह ने क्या लिखा हुआ है, कि इंसान को मैंने खुद तहलीक किया अपने हाथ से, अपने हाथ से तहलीक किया अल्लाह ने। तो आप तो फिर खूबसूरत होंगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल क्या ठीक बात की कह रहे है रोहेल, माशाल्लाह। आपने और अल्लाह ने बड़ा बहुत फुर्सत खूबसूरत से बनाया है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी अभी दूसरा जो मैं बेसिकली फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, लाहौर जॉब करता हूँ। अच्छा तो मैं अमूमन आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ। बहुत अच्छा अब ये कल आप ये बात कर रहे थे हड़प्पा की, कि आप कह रहे थे कि मेरा किसी तरह वहाँ से रिलेशन निकला हड़प्पा में। जी जी। तो आपके लिए तो मुश्किल नहीं है क्योंकि आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के रहने वाले हैं ना। हाँ जी भाई। तो देखें उनके पास वो हड़प्पा से निकली हुई है, उनकी खुदाइयों में निकली हुई। तो आप कह रहे मैं टैक्स लगे खुदाइयों में निकला था, बरामद हुआ था। बेसिकली मैं फैसलाबाद क्या पता चल गया मुझे आपके जोक से। रहा नहीं जाता ना हमसे। मैं हाँ 2 दिन ना से मजबूर है, आप लोग के पेटों में मरोड़ पड़ी रहती है अगर आप लोग कुछ जुगत ना मार लें तब तक। बट गुड यार, आई लाइक इट, आई लाइक द कॉन्फिडेंस। सलामत रहो, खुश रहो रोहेल भाई। सवाल नहीं हो सकता, फैसलाबाद के लोगों के पास सवाल नहीं होता। हुमैरा कहाँ से? हेलो, फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी बच्चा लोग कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक माशाल्लाह। आप लोगों को देख के बहुत खुशी होती है। थैंक यू। मैं इस एज में हूँ कि मेरे बच्चे आप लोगों से भी बड़े हैं लेकिन ये जॉली सी तबीयत आप लोगों की माशाल्लाह देख के मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा कोई सवाल नहीं है, कोई नहीं है। हुमैरा, मैंने वैसे हुमैरा आप जी, लोगों को देख के सिर्फ कॉल की है। हुमैरा जी बात सुने। जी जी। आपको गाना गाना आता है? कोई गुनगुनाते, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है आज गाना सुनने का। नहीं बेटा, इस उम्र में मैं कौन सा गाना गाऊंगी? क्यों, उम्र का क्या ताल्लुक है? गाने माजिद से? भाई अभी भी इस उम्र में गाना गाते हैं। खुदा की कसम मैं सही बता रहा हूँ, गाते हैं वो आज इस उम्र में। मैंने सिर्फ आप लोगों को देख के कॉल की है, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, आप लोगों से Thank बात you. करके अच्छा लग रहा है। बहुत सलामत शुक्रिया, बहुत हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के आपको बाद जब जर्मनी वापस लेके आएंगे तो फिर इंशाल्लाह इरम जर्मनी से बातें चलेंगे, सब। करेंगे। कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। कहीं मत जाइए साथ।
Willkommen in Kosovo, Westagaiche. कुछ भी बोल दो, कौन सा किसी को समझ नहीं मैंने जर्मनी Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? वी गेस Sehr gut. Sehr gut. समथिंग गुड। ये हमने जर्मन सीखी है अभी इरम से। अच्छा, मैं अपने कज़न से 2-3 दफ़ा ये मुज़ाहिरा कर चुकी हूँ सीखने का कुछ वर्ड्स, और उसके बाद जब वो जाते हैं तो फिर मैं भूल जाती हूँ। लेकिन मैंने काउंटिंग सीखी थी, आइन दोइन शॉइन ही याद है मुझे, 1 2 3। Wie geht's? जी गुड। लेकिन अगर वो बोलेंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि वो जी गुड बोल रहे हैं। ये मैं भी लिख के आपको देने के लिए तैयार। अच्छा, अब ऑन अ सीरियस नोट, हम लोग हमेशा जब यूनिवर्सिटी के लिए करते हैं तो हम जरा रैंक यूनिवर्सिटी करते हैं। तो जर्मनी की बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मुझे मालूम है कि वो रैंक्ड है, टॉप रैंकिंग में, जैसे QS रैंकिंग है, उसमें हायर एजुकेशन की जो है टाइम्स की है, मेरे ख्याल में टाइम्स में ही QS भी आता है। तो जो रैंकिंग है उसमें टॉप यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी आप डील करती हैं, जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ है? देखिए, पहली बात, सेकेंडली एक और सवाल साथ में, अगर मैंने मास्टर्स किया हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ये MBA किया हुआ है, पर मैं आगे जाके कोर्स तब्दील करके कुछ और पढ़ना चाहता हूँ, क्या वो भी किया जा सकता है? बिल्कुल। आपके 2 सवाल हैं। पहले मैं रैंकिंग में आती हूँ। जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अलग है। एक कंट्री है जिसने 300 यूनिवर्सिटीज़ या 400 यूनिवर्सिटीज़ एक फ्री एजुकेशन रखी है, तो उन्होंने अपने आप को रैंकिंग से बाहर निकाल दिया। अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे कंट्रीज़ जो बड़े वीटो पावर्स हैं, और ये QS एंड टाइम्स, आई डोंट वांट टू टेक द नेम इन शो, जो भी वीटो पावर्स हैं वो अपने आप को रखते हैं क्योंकि द हैवी अमाउंट ऑफ द फीसेस हैं, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ है। तो अगर आपके मनी ले रहे हैं, फंड ज़्यादा ले रहे हैं और QS रैंकिंग में अपने आप को रख रहे हैं और फ्री एजुकेशन को ऊपर लेकर आ जाएंगे, तो हु विल गो टू दैट बिग अमाउंट मनी? वो कौन यूनिवर्सिटी जाएगा? तो हर एक तो फ्री यूनिवर्सिटी जाने की कोशिश करेगा ना। तो जर्मनी ने अपनी एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल अलग किया हुआ है। अब वो रैंकिंग में आ रहा है, वो QS की मर्जी है, टाइम्स की मर्जी है, या XYZ की मर्जी है कि वो उसको रैंकिंग में लेकर आ रहा है। अगर मैं एक मिसाल लेती हूँ कि सबको पता है कि अल्लामा इकबाल ने जो PhD अपनी डॉक्टरेट की है वो जर्मनी से की है, हाइडलबर्ग में। मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों को पता है जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी हो कि वो हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, डॉक्टरेट वहाँ से किए हुए हैं, अपने सब्जेक्ट उर्दू को पढ़ा हुआ है, और आज भी उनका इकबाल स्ट्रासे है, जो मैंने घर उनका जाके देखा है, बड़ा प्रिजर्व किया हुआ है, और स्ट्रासे मीन स्ट्रीट है। तो आप ही खुद सोचें कि एक उन्होंने इकबाल, यस एग्जैक्टली, आप खुद सोचें कि हमारे फाउंडर्स और हमारे वो ड्रीम लोग जो उन्होंने हमारे लिए ड्रीम देखा पाकिस्तान का, वो लोग उस मुल्क से पढ़कर आए, तो वो यूनिवर्सिटी को तो टॉप नंबर 1 में होना चाहिए, ऑक्सफोर्ड से भी ऊपर होना चाहिए। तो जो वीटो पावर्स हैं हमारे वर्ल्ड में, उन लोगों ने अपनी पावर करी हुई, अपना सब कुछ किया हुआ है। 300 यूनिवर्सिटीज़ को नहीं लाते। मैंने खुद देखी है, एक यूनिवर्सिटी की उम्र 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार साल पुरानी है। उनके रिसर्च, उनके नोबेल प्राइजेस, उनकी इन्वेंशंस, MP3, यानी एक चीज़ जो है। आपकी कन्विंसिंग पावर इतनी अच्छी है कि हमारा प्रोडक्शन रूम पूरा कह रहा है सब जर्मनी है, तो सब बैक पैक करना शुरू हो गए। शुक्रिया, आप तो बहुत सही बच्चे घेर लेती होंगी। अच्छा, जो दूसरा सवाल हमारी ने पूछा था वो भी बहुत अच्छा था कि कोई अगर जाके सब्जेक्ट चेंज करना चाहे तो ये क्या मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। अब जैसे आप हैं, मैं हलीमा शुक्र याद हो। हलीमा को जाना है, इन्होंने अपना पढ़ा हुआ है MBA, यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया हुआ है। अब वो जाना चाह रही हैं कि मैं IT मैनेजमेंट में चली जाऊँ, क्योंकि इस वक्त जो है वो डेटा साइंस और AI का बहुत ज़्यादा जोर आ चुका है, और ये सब होना भी चाहिए। तो क्या है कि आपने पाकिस्तान में रहते हुए, जब आप पाकिस्तान से जा रही हो, आपके पास 2-3 महीने होते हैं इमिग्रेशन और ये सारा वीज़ा, इसमें सारा, तो ज़रूरी मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दूँगी कि जो है ना, आपने IT के कोर्सेज़ कर लो, अमेज़ॉन का कर लो, या IT डेटा साइंस कर लो, AI कर लो, एम्बेडेड कर लो, XYZ, जितने भी आपके सॉफ्टवेयर कोर्सेज हैं या जो भी आप कर सकते हो, आपको जो आपको डाइजेस्ट हो सकते हैं, वो आप यहाँ पाकिस्तान से करके जाएं। जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं प्रोफेसर को कि मैं IT मैनेजमेंट में क्यों जा रही हूँ, तो यू हैव द लमसम, आपके पास एक बोलने की डेटा होता है कि जी मेरे पास ये क्वालिटीज़ हैं, मैंने इस इदारे में, इस और लाइफ में जो है मैंने ये चीज़ें सीखी है, मैंने यहाँ बैठ के बैक एंड में मैंने ये काम सॉफ्टवेयर का काम किया हुआ है, तो आपका ये भी CV में आ जाता है। आई थिंक शी वॉचेस अ शो वेरी कीनली। उन्होंने मेरे ख्याल में और लाइफ जो कहा है ना, लोग और कहते होते हैं, पर आई थिंक बड़े कीनली देखती है। हलीमा का नाम भूल गई थी। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, मैं इससे पहले हलीमा आपसे पूछे, आप क्या PhD के लिए भी हेल्प करती हैं? कोई PhD इससे होता है इसमें स्टाइपेंड मिलता है ना, और ये खाली जर्मनी में नहीं होगा, पर पूरी दुनिया भर में अगर आप PhD के लिए जाते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं रिसर्च के। सो डू यू हेल्प स्टूडेंट्स फॉर PhD? एग्जैक्टली, PhD में हेल्प ही करने होता है, क्योंकि वो सारा जो अपना वो क्वेश्चन आंसर्स की जो उसने फेस करना होता है, लोगों को, प्रोफेसर्स को फेस करना होता है, वो उसका सारा काम खुद ही होता है। तो आई कैन जस्ट हेल्प देम कि ये यूनिवर्सिटी, ये कोर्सेज हैं, ये आपको लैंग्वेज आएगा, ये आपका IELTS होना चाहिए, इतनी आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए, प्रोफेसर से, ये HEC से आपने किस तरह की सारा कुछ करना है। जो पाकिस्तान से जो सारा कुछ है वो मैं गाइडलाइन कर देती हूँ, लेकिन जो बैचलर्स एंड मास्टर्स है उसका केस में A to लेके Z तक, आपको पता है कि कंसल्टेंट जो डिफरेंट कंसल्टेंट होते हैं उनका काम ही होता है, आपने रैंडमली देखा भी होगा कि वो एडमिशन कराया, वीज़ा आ गया, टाटा बाय बाय, तस्वीरें, हमारा काम खत्म हो गया। मैं
इतना करती हूँ मरते दम तक उनके साथ है। एग्जैक्टली प्री डिपार्चर गए, वो उनकी फ्लाइट है, प्री डिपार्चर, नाउ दे आर इन द कॉल, क्योंकि उनको पता है मैम जागी हुई है, रात को भी जागी हुई है। मैम हम वो दोहा में पहुंच गए, अब क्या करना है, गेट ए में जाओ, इसमें जाओ, क्योंकि मैं इतनी जा चुकी हूँ तो एक्सपीरियंस हो चुका। अच्छा मैं यूँ जाऊँ, यूँ करो, कहीं नहीं देखना, इधर उधर नहीं देखना, गाड़ी ना देखना, मेकअप ना देखना, ये चिप्स ना लेना, सीधा अपने गेट पे जाओ। कहता है कि तुम भटको नहीं, क्योंकि इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं। फिर वो उतर गए फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट। मैं तो भटकना चाहता, मैं भटकूंगा, मैं इंशाल्लाह जाऊंगा। क्योंकि दुबई का तो एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि माशाल्लाह आप उसको भटक गए तो फिर आपको ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। अब फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट में पहुंच गए, मैम अब हमने कहाँ है, मैंने कहा फ्लुगहाफन में हो, तो कहता कि कौन से हाफन में, मैंने कहा तो जर्मन सीख लो, फ्लुगहाफन मींस के एयरपोर्ट में हो। अब तुमने ऑफिसर से इस तरह बात करनी है, नॉन यूरोपियन में जाना, यूरोपियन में ना खड़े होना, फिर आगे आपने लेना है, आपके पास कॉइन होना चाहिए ताकि आप ट्रॉली खोल के ट्रॉली में जाएं, सारा कुछ उनको मैं हिदायत दे रही हूँ। अच्छा ठीक है इरम, ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है कन्फ्यूजन का। पाकिस्तान के आधी से ज़्यादा आवाम कन्फ्यूजन का शिकार है। अगर एक ऐसा बच्चा है जिसे अभी पता ही नहीं है, वो कह रहा है मैंने बाहर जाना है, बस किसी भी तरह मैं बाहर चला जाऊँ, ठीक है, करना कराना मैंने कुछ नहीं है, ना मैं कुछ सोच के आया हुआ हूँ कि मैं क्या करूँ, किस तरह करूँ, अपना सब्जेक्ट चेंज करूँ या इसी में करूँ, और वो आपके पास आ जाता है कि बस मुझे बाहर भिजवा दो किसी भी तरह, तो आप क्या उसको ये हेल्प करती हैं कि तुम ये वाला करियर परसू करो, तुम इसमें एडमिशन ले लो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, या वो प्रोसीजर जो है हर बंदे ने अपना खुद करके आना है? करियर काउंसलिंग, दैट्स वाई मैंने अपना लिखा था कि करियर काउंसलर, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ 15 ईयर्स ऑफ मेरी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मैंने करियर काउंसलिंग, जैसे इदारे हैं, पाकिस्तान के इदारे हैं, ब्रिटिश काउंसिल है, जो भी हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, मैं बनी तो पाकिस्तान से ही हूँ ना, तो मैंने करियर काउंसलिंग सीखी है अपनी यूनिवर्सिटी में काम करके भी। जब तक आप करियर काउंसलिंग एक स्टूडेंट को नहीं करेंगे, उसको रास्ता नहीं दिखाएंगे, तो कैसे आप बाहर भेज सकते हैं? आई एम नॉट द पर्सन टू थ्रो ओवर देयर, आई एम द पर्सन कि बी अ पाकिस्तानी एंड हैव अ पाकिस्तानी एंड विल बी द पाकिस्तानी। प्लीज़ पोर्ट्रे करें, मैंने अपने मुल्क की पोर्ट्रे किया है। मैं अभी ICF बर्लिन में थी लास्ट नवंबर में, आई एम द ओनली वन फीमेल all over the world, 60,000 people over there and one female of Pakistani. अब देखिए कितनी, मैं ये फ़ख्र से नहीं बता रही बल्कि मुझे शर्म आ रही है। शर्म क्यों शर्म आ रही है आपको? इसलिए कि बहुत सारे होने चाहिए थे, बहुत सारी पाकिस्तानी फीमेल्स होनी चाहिए थी। अच्छा, मतलब मेरा दिल है कि जितने लोग अरब ममालिक से आई हुई हैं, बेशक वो हिजाब में, लेकिन वो 10-10, 20-20 लोग आए हुए एक मुल्क से, और हमारे सिर्फ एक, यानी कि अप्रोच नहीं करते। मुझे लगा कुछ शर्म आ रही है, आपने कुछ जाके की कोई? नहीं, मैंने तो इतनी मीटिंग्स की है और इस तरह बात की है, कॉन्फिडेंटली हो के अपने मुल्क को किया है। अब वो कहेंगे जी लुक एट द नॉर्वे, लुक एट द दिस वन, आप बात करिए, मुझे लगा एक दो को आप चपेड़े भी करा दी होंगी। मुझे तो दिल चाह रहा था, एंड मैंने क्या बोला, मैंने कहा लुक एट द आज़ाद कश्मीर, लुक एट द हुंजा, लुक एट द गिलगित। फिर कहते हैं जी लुक एट द, वो मुझे एक पब्लिक यूनिवर्सिटी सारा दा के साथ का है कि दा हुंजा, ठीक है, गुड किया एग्जैक्टली, मैंने अपने मोबाइल से दिखाया। अब मैं एक डायरेक्टर पब्लिक यूनिवर्सिटी की, गुड किया है ये तो आपने। या आई एम ऑन द वे टू द बेल्जियम, मैं बेल्जियम में थी और मिखलन से हमें ब्रसेल्स जाना था, तो वो कहती कैप्चर लो कितना खूबसूरत है मोटरवे की। मैंने कहा लुक दिस मोटरवे, लाहौर की, साड़ा अपना लाहौर भी आप मोटरवे कितनी। मियां साहब बना के गए, मियां साहब को इंट्रोड्यूस करना था आपने, उनको कहना था ये मियां साहब हमारे अपने हैं, आप लेके आए कहीं से मियां साहब। अच्छा दूसरा एक बहुत ज्यादा मजे की बात आपसे जल्दी से पूछनी है इससे पहले कि शो खत्म हो। एक बच्चे ने जाना है बाहर, कुछ तो पैसे देने होंगे, हमें है कि हम साथ अर्न भी करें ताकि घर में कुछ भेज सकें। सो मुझे आप साथ साथ बताएं, ऐसा जो बच्चा वहाँ पर जा रहा है, साथ में तालीम भी ले रहा है वो, और साथ में क्या वहाँ पे जॉब 20 आवर्स की क्या और जॉब्स मिल जाती है, इजी है, और वो क्या सिस्टम है, कैसे सर्वाइव करेगा? पाकिस्तान से उनको लिविंग कॉस्ट लेके जाना है 12 महीने का, तो जाहिर है कि अब 960 यूरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,000 हो जाएगा। और वो लॉक अकाउंट भी बनाना है, लॉक अकाउंट 11,300 यूरोस का, वो लाजमी है। 5 मरले की ज़मीन बेच दें, गाड़ी बेच दें, कुछ भी बेच दें, बेचना पड़ेगा। तो लिविंग, क्योंकि देखिए ना, एक मुल्क जो है वो आपको फ्री तालीम दे रहा है, तो वो लिविंग क्यों देगा आपको? तो लिविंग तो आपको लेके जाना है ना। और बहुत अच्छी बात है कि 1 साल का वो अगर लिविंग लेके जा रहे हैं तो माँ बाप को ये तो नहीं है कि भूखे मर रहे हैं। अब और जॉब्स की तरफ आ जाते हैं, तो और जॉब्स हर तरह की है, एक स्किल आ गई, एक लैंग्वेज आ गई जैसे आपने बोला, और साथ में जो है आपकी जो है जान पहचान भी होती है कि आप जैसे रिलेटिव्स अब ये जाएंगी तो उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अब बहन ने लगा दी, इधर लगा दी, तो रेफरेंस भी आपके बहुत ज़्यादा काम आता है। रिलेटिव्स बहुत रिच भी हैं, तो मुझे कोई मसला नहीं इंशाल्लाह होने वाला अगर मैं जाऊँ, लेकिन बिल्कुल ठीक है। मेरा जाने को कोई बेटी है। हाँ उनकी बेटी है, बहुत खूबसूरत, नहीं शादी की लायक है, ठीक है। थैंक यू सो मच इरम फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लोगों को समझ भी आई होंगी कि यहाँ से जाने से पहले थोड़ा सा प्रिपेयर हो के जाएं, तो आगे आपके लिए वेज जो है वो खुलती रहती हैं। थैंक यू सो मच, आइंदा भी आपको बुलाएंगे कभी, और अगली बार चाय पे जाएं, हमें चाय का बहुत शौक है, दोनों को बर्लिन ले जाएं, हमें अपने बैग में डाल के नेक्स्ट ईयर भी रेडी, फरवरी के मंथ में इंशाल्लाह ताला हम रेडी। पीए शो हम वहाँ करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करे
करे हम इतने इंशाल्लाह। अमीर हो जाए। थैंक यू हमारी सो वास्ती बन मच। जाओ, टर्की जैसे जगह जाओ जाके शो करें। बहुत शुक्रिया आप लोग का, इस तरह प्यार देते रहिए। आखिर में आज एक इंशाल्लाह। बात मैं आपसे ज़रूर ये कहूँगा क्योंकि आई वांटेड टू से दिस कि सर्दी आ गई है जनाब, अपने आप को कवर रखें, लिक्विड्स का ज़्यादा इंटेक भी लें क्योंकि हम भूल जाते हैं लिक्विड्स का इंटेक लेने के लिए। गर्म चीज़ें खाएं पिएं सिर्फ गर्म चीज़ें, ठीक है। हम मुलाकात करेंगे कल आपसे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए एक और सब। गुड मॉर्निंग। अल्लाह हाफिज़।